ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2, मेरे तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 1 कौन सा था? चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस वगैरह इस टाइप का था। तो लगा होगा बोरिंग। ठीक है, कुछ था भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर हमेशा थोड़ा सा क्या रहता है, रिवीजन बेस्ड रहता है, इसलिए बोरिंग लगता है आपको। इसमें मजा आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये भी 8th क्लास में आप चीज इसमें पढ़ी होंगी। 8th क्लास पढ़ा है, अगर 6th में पढ़ा है, चलिए 6th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है उसको समझिए। हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के क्या बेसिस पे क्या करने जा रहे हैं? केमिकल्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, या कह लो कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें भी भर भर के क्या आते हैं, टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी बताऊंगा कौन से आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके तीनों मतलब चैप्टर में हमारे तीनों कोर्स में ये तीनों चीजें, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो चीजें मैं हटा रहा हूँ वो इंडिकेटर हटा रहा हूँ। ठीक है, याद दिला देना जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो इंडिकेटर वाला क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा जब एसिड बेस पता ही नहीं है तो इंडिकेटर्स कैसे आप अच्छा लगेगा आपको? अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड 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 एसिड। तो टॉपिक दिख रहा है, एसिड लिखा हुआ। इंडिकेटर। ठीक है, यहीं से शुरू। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखा रखा, आपको एक पिक्चर दिखा रखी है। इस पिक्चर में क्या बोला, अगर आप लेमन को या नींबू को क्या करते हो, कट करते हो और स्क्वीज करते हो तो उसको क्या, कैसा टेस्ट आता है आपने? ठीक है, जब आप उसको चखते हो तो खट्टा यानी सारिन टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? सारिन टेस्ट आता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि कई ऐसी खट्टी चीजें आपको पता होंगी, जैसे कि मैंगो का सीजन चल ही रहा है। ठीक है, मैंगो खाया होगा कच्चा, कच्चा ग्रेप्स हो गया, लेमन, ऑरेंज, इमली, ये सब चीजें खाई होंगी। इन सब के अंदर क्या होता है? एसिड। तो इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी वो क्या है, अगर टेस्ट करें तो कैसा लगता है? सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, खट्टा होता है। पर याद रखिएगा, हर एक एसिड को इस तरीके से अगर आपने क्या की, कोशिश की क्या चेक करने की, तो आपकी जीभ ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी? एसिड दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को सोचा कि जीभ से चख के देखेंगे तो हो सकता है क्या होगा ही, आपका जीभ ही गायब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी चेक करने के लिए आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करिए। ठीक है, एसिड बेस वगैरह कई इंडिकेटर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हो, ध्यान सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, और एनिमल, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड प्लांट में भी होते हैं और किसमें होते हैं? एनिमल्स में भी होते हैं। हमने पढ़ा है बायो चैप्टर में, बायो में पढ़ा है ना पहले में, डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एसिड जो किसमें पाए जाते हैं? प्लांट और किसमें? एनिमल्स में पाए जाते हैं। ऐसे एसिड जो प्लांट और किसमें पाए जाते हैं? एनिमल में पाए जाते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है, याद रखना, क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कहा जाता है। फिर इसमें होता है ऑर्गेनिक एसिड्स आर, ठीक है, नेचुरल अकरिंग एसिड। ये सब क्या होते हैं? नेचुरली क्या होते हैं? पाए जाने वाले, नेचर में पाए जाने वाले क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम लिए गए हैं, जैसे एसिडिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड, इस तरीके से बहुत सारे क्या है यहाँ पे नाम आपको बताए गए। कौन कौन से हैं फिर से देखिए, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टेट्रिक एसिड, ठीक है, ऑक्सलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जितने भी एसिड के नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये सब नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो बोर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, वो ये है, सिरका सिरका सिरका। ठीक है, एसिडिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सिरका। ये टेस्ट में क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं।
और ये जीके का क्वेश्चन भी बन गया मान लीजिए। तो सिरका जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? एसिडिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाए जाते हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स, उन सब में क्या होता है? सिट्रस एसिड पाया जाता है। जैसे कि लेमन, ऑरेंज, जो भी खट्टा फूड आप समझ सकते हो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड पता है सबको, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। कर्ड में सार मिल्क, ठीक है, मिल्क नहीं बोला मैंने, सार मिल्क यानी खट्टा मिल्क, यानी कर्ड की बात कर रहे हैं। कर्ड में क्या, दही की बात हो रहा है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या हुआ? छोड़ देना 6 मिनट में। 6 मिनट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जबकि टाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है। टाइट्रिक क्या पढ़ते हैं इसको? रामायण, ठीक है, टैमरिड। हाँ, और दूसरा क्या है आपका? अनरिप, क्या? ग्रेप्स। ऑक्सलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? ठीक है, एंट में पाया जाता है। एंट जब आपको काटती है तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। काटा है कभी किसी को? ठीक है, तो उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है इसके अंदर। और कई लीव्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग होता है, ठीक है, कांटे होते हैं। जैसे भिंडी विंडी के पौधे देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कांटे टाइप के। भिंडी में भी होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक। तो कैसे पता है मेरे को फॉर्मिक एसिड होता है भाई? तो बचपन में मैं जब गांव में था, गांव गया था घूमने, तो गलती से खाना खा रहा था, तो एंट इसके अंदर गई थी। कौन सी वाली? वो काली वाली, क्या? और बातें करते करते इधर उधर देख रहा था, मस्त खाया, खट्टा खट्टा लग रहा। मैं सोचा कि मैं तो अचार तो लिया नहीं, ठीक है, तो खट्टा कैसे लगा? तो गलती से मैंने उसको खाया था, तो आज भी याद है मुझे, ठीक है। हाँ, खा लिया। तो मुझे लगा कि अचार तो लिया नहीं भाई, तो देख रहा ऐसे आधा देखा, देखा ना बाद में, तो देखा आधा ऐसे ऐसे, ठीक है। नहीं, मजाक नहीं। कई ऐसे क्या बोलते हैं कबीले हैं, ठीक है, ट्राइब से, जो कि उसके एंट के उसका जूस बना के पीते भी हैं, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ी बहुत बातें आप याद रखिएगा, जैसे कि एक तो एसिडिक एसिड वाला याद रखिएगा, ठीक है, और एक लैक्टिक एसिड वाला तो याद रहेगा ही, एक एंट वाला याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। तो लिख लीजिए छोटी मोटी बातें, सब मत लिखना जो मैंने बोला। एक तो एंट वाला लिख लेना, और एक विनेगर वाला लिख लीजिए फटाफट। हम्म, ठीक है, लिख लिया होगा, कुछ भी नहीं है तो एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो ध्यान सुनिएगा। तो आपने कैटेगराइज कर लिया होगा, दो टाइप के एसिड है ना। अब आता है, सुनिएगा, पहला क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक किसमें पाए जाते हैं? प्लांट्स, एनिमल, इन सब में पाए जाते हैं। अब दूसरा होता है मिनरल एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड? मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, पहले से नेचर में पाए जाते हैं। पर मिनरल एसिड जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ, ठीक है, अर्थ एसिड भी कहते हैं, या मिनरल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिनरल से बने हुए हैं और ये नेचर में पहले से नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? मैनमेड होते हैं, एससीएल को छोड़ के, ठीक है। एससीएल किस में बनता है भी? हमारे स्टमक में बनता है। तो जितने भी मैं मिनरल एसिड पढ़ाऊं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उसको लैब में बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? ठीक है, मैन द्वारा। ऑर्गेनिक एसिड अपने आप नेचर में बनते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। पहले ऑर्गेनिक का मतलब समझ लो, शुरू के साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था ऑर्गेनिक वर्ड किया, कि उनको लगता था सिर्फ ये नेचर में पाए जाते, उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा नहीं कि जितनी भी चीजें मैंने बताई वो लैब में नहीं बन सकती, उनको भी लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनिक बोल दिया शुरू के। तो हम ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ ये मत समझ लेना कि क्या बोलते हैं उसको लैब में नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। और शुरू के साइंटिस्ट लोगों को लगा था ये ऑर्गेनिक चीजों में होता है, इसलिए ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर दिया। तो पर ये नेचर में नहीं पाया जाता एचसीएल को छोड़ के, इसको आपको लैब में बनाना पड़ता है। तो तीन मोस्ट, ठीक है, कॉमन मिनरल एसिड्स, तीन नहीं है, चार हैं, ठीक है। तो इसको नोट करना जब मैं बोलूंगा। तो जो भी है मिनरल एसिड ऐसे लिख लेना, उसको चार हिस्सों में बांट लेना। इस 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी लिखना नहीं है, सुन तो लो फिर लिखना। दूसरा है सल्फ्रिक एसिड, तीसरा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और देखो ब्लैक से दिखा, और एक छुपा हुआ देखा है यहाँ पे, देखो छुपा हुआ छुपा हुआ छुपा है, ये रहा कार्बोनिक एसिड। तो उसको छुपा के क्यों रखा गया है? क्योंकि मिनरल एसिड जितने होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर आप पे पड़ गए तो आप क्या हो जाओगे, जल जाओगे, कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, आपको जला सकते हैं। तो इसको फिर चौथे को छुपाया क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन वो है आपका कार्बन, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन से बना हुआ कार्बोनिक एसिड। तो HCl जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, सल्फ्रिक H2SO4, ठीक है, और नाइट्रिक HNO3, ये तीन एसिड, वही इसी का मैंने ये भी लिख दिया, ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक HCl कहलाता है, सल्फ्रिक H2SO4 कहलाता है, नाइट्रिक HNO3 कहलाता है, और एक और होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। तो ये वाला एसिड, ठीक है, वीक होता है, वीक नेचर का होता है, ठीक है, और ये वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये तीन, वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये वाला वीक होता है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, एक को छोड़ के, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो सिर्फ 4 ही एसिड हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसमें से ये 3 स्टार्टिंग के बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, क्या, जलाते ही जलाते हैं। एक लास्ट वाला कार्बोनिक एसिड है, वो वीक होता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ यूज करते हैं, कोई बता सकता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, उसी से तो मजा आता है, पीते लगता है या खट्टा खट्टा लगता है, ठीक है, तो वो कार्बोनिक एसिड। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं आपकी, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये पक्का लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड लैब में बनाए जाते हैं, मैनमेड होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 4, जिसमें से ये 3 शुरू के स्ट्रॉन्ग है, और एक वाला क्या है, वीक है। इसको अच्छे से लिख लेना, ये बोर्ड का क्वेश्चन में आता है। तो अभी तक के गेम में क्या समझ गए भाई? एसिड हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं। एसिड 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, और एक क्या कह सकते हो, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मिनरल से बनाए जाते हैं, ये 4 टाइप होते हैं इसके, ठीक है, 4 टाइप क्या, 4 हैं, जिसमें से ये 3 स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, वीक होते हैं। कुछ कहना है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और क्या होते हैं, वीक एसिड। तो ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड में आ जाता है आपका एसिडिक, फॉर्मिक, सिट्रिक, टेट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो देखिए कार्बोनिक का भी नाम डाला हुआ है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 जो एसिड होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, इससे जलाया जा सकता है, जल जाते हैं लोग। तो कई लोग क्या एसिड अटैक करते हैं, लड़कियों को चेहरा वगैरह जला देते हैं, तो इन्हीं में से इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत खराब बात है, ठीक है, इसका इस्तेमाल बैन होना चाहिए, मतलब यूज नहीं हो, पर आसानी से इंडिया में मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि इससे घबरा मत जाना, किसी के ऊपर नींबू पानी को फेंक दे, जल नहीं जाओगे, इनसे नहीं जलोगे, इससे बच के रहिएगा, ठीक है, बिकॉज एसिड का मतलब नींबू पानी फेंक रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और इससे बचिए, ठीक है। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, 25 बार यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक को छोड़ के, वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये सब आप देख सकते हो, ये भी मैंने बताया, जितने भी फिजी ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर क्या, सोडा वाटर में CO2 पाया जाता है, यानी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड बनाते कैसे, CO2 लेते हैं, पानी मिलाते हैं, मिला के क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। CO2 को हाई प्रेशर के साथ अगर पानी में मिला दो, तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये अचार है पिकल, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है। जैसे मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि घर का अचार अच्छा क्यों नहीं लगता है, कि ये बाहर का क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हम ज्यादातर घर में क्या होता है, आप कैसे बनाते हैं आप जानिए, ठीक है, उसमें क्या डालते हैं हम लोग, तेल डालते हैं, जबकि इन सब में क्या डालते हैं ये लोग, एसिडिक एसिड डालते हैं, इसमें और ज्यादा सारनेस होती है, खट्टापन होता है, इस वजह से। इसके अलावा टमाटो केचप में भी एसिडिक एसिड होता है। कोका कोला में क्या होता है पता है, ऐसे फिजी ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, जितना कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब आता है अगला टर्म,
कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान सुनना। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे एक वर्ड पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब है कई लोग ये समझ लेते हैं, कहीं आप भी मत समझ जाइए, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब समझ लेते हैं कि उसके अंदर पानी ना हो। ऐसा नहीं है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब वो होता है ऐसा एसिड जिसमें कम से कम पानी है। दुनिया में ऐसा कोई एसिड नहीं है जिसमें पानी ना हो। बिना पानी के एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर सकते, जो कि आगे एक एक्सपेरिमेंट में अभी देखेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, बिना पानी के कोई एसिड अपना बिहेवियर शो नहीं कर सकता। इसके लिए आगे टॉपिक हम देखेंगे, एक एक्टिविटी, ठीक है। कुछ कहना है? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर कम से कम पानी, ना कि ऐसा कहीं नहीं मैंने बोला कि पानी ही ना। दोनों बातों में क्या है, फर्क है। कंसंट्रेटेड का मतलब ज्यादा अमाउंट में एसिड हो, कम अमाउंट में क्या हो, पानी। अब डाइल्यूट का उल्टा समझ लीजिए। डाइल्यूट में क्या हो जाता है, कम एसिड होता है और हाई क्या होता है आपका, वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। याद रखिएगा। कुछ कहना है? कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूटेड वाला क्या होता है, खतरनाक होता है, खतरनाक, आपको जलाएगा। डाइल्यूट वाला क्या होता है, उसी कंसंट्रेटेड में जब बहुत सारा पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है भाई, डाइल्यूट बन जाता है। कुछ कहना है? अब यहाँ पे बोर्ड का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है, जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाते हो, पहले तो जो भी स्कूल में आपका लैब वगैरह है उसके अंदर क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, डाइल्यूट एसिड स्कूल में रखा जाता है। कहीं एक दूसरे को तुम लोग जला वला मत, पता चला लैब ले गए, इधर उधर फेंक वेक दिया, जला लिया, खुद को जला लिया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उसको कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड में ये आएगा, जब भी आप डाइल्यूट बना रहे होगे, एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में एसिड मिलाओगे, क्या कहते हैं, दूध में पानी मिलाओगे या पानी में दूध मिलाओगे। तो दूध और पानी में मामले में कुछ भी मिलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ बहुत फर्क पड़ता है। कहीं आपको ये ना लग जाए एसिड वाटर मिलाओ वाटर एसिड, बात तो एक ही नहीं, यहाँ बात एक नहीं है। तो इसका जवाब है वो आप खुद दोगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ छुपा हुआ वो बता, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी आप पानी मिलाते हो, मिक्स करते हो कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर से, फिर बोलो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, गारंटी बोर्ड में आएगा ही आएगा। टॉपिक क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनाएगा वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस मान लेते हैं ये लैब में क्या कर रही हैं, बना रही हैं कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रही हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप पानी मिलाते हो तो ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब खूब सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी। कुछ कहना है, बहुत सारी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाँ हाँ, एसिड कैसे जमेगा, हाँ तो उससे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, वाटर होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल समझ गए। आप ये देखना, अब मेरे को जवाब दो क्या करना चाहिए। ये मैंने कुछ बता दिया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी खुद। तो एसिड में वाटर मिलाओगे कि वाटर में एसिड मिलाओगे, हाँ एसिड में वाटर ये बता रही हैं, और आप क्यों, एक्सप्लेन करिए क्यों। ये बता रहे हैं पानी में एसिड को धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। क्यों, अगर ऐसे उल्टा कर दूं, पानी धीरे धीरे एसिड में डालूं तो क्या दिक्कत है। मेरा कहने का मतलब है जो आप बता रहे हैं उसी प्रक्रिया को उल्टा कर देता हूँ। क्या करता हूँ, पानी को धीरे धीरे डालूंगा एसिड में, थर्मिक रिएक्शन, वही केस में एक्सोथर्मिक होगा, वही बराबर का ही। लेकिन आपने क्या किया, पानी को, मैं आपकी जगह बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पानी को धीरे धीरे डालूंगा। अब तो धीरे धीरे डाल रहा हूँ ना,
तो पानी भी तो आप धीरे धीरे डाल रहे थे। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर है ये। तो इसका आंसर ऐसा क्यों? पहली चीज तो यहाँ नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो ये लिखा हुआ, ये देखिए इस बंदे के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ आप देख सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे ही कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड किया जाएगा वाटर, अगर मान लेते हैं आप एसिड को वाटर में डाल रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं क्या यही होता है, फॉर प्रिपेयरिंग द डेल्यू, देन द हीट अगर इवॉल्व भी होती है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ही अगर आपने एसिड को पानी में डाला, हीट अगर उसमें से बहुत सारी निकलती भी है, तो वाटर एक अच्छा कूलेंट है, सबको पता होगा। वाटर हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इसका उल्टा किया, वाटर आपने ऐड किया कंसंट्रेटेड एसिड में, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी एक ही बार में। दिस हीट चेंज द सम वाटर टू स्टीम, जो आपने पानी मिलाया है एसिड में, वो हीट इतनी निकलेगी कि वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में चेंज कर देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एसिड डाला तो हीट अगर इवॉल्व भी हो तो खूब सारा पानी उसको सह लेगा। अगर आपने पानी डाला उसके अंदर, तो पानी जैसे उसके अंदर गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, इतनी हीट मिलेगी कि वो आपका पानी जो है वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। तो स्टीम में चेंज होगा, पैदा होगा, ठीक है, ऐसे पढ़ा देंगे, दिख रहा होगा सर। विच कैन स्प्लैश, जो कि आपके ऊपर है, क्या कर सकता है, स्प्लैश कर सकते हैं, उसके छींटे आ सकते हैं आपके फेस पे, कपड़ों पे, और आप एसिड बन के शिकार बन जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के समझ गए ना कि नहीं समझे, फिर से बता दे रहा हूं। अगर आपने क्या किया है, पानी में एसिड को मिला है, वो भी याद रखना, इन्होंने जो बोला एकदम से एसिड नहीं मिलाना है, उसको भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मिलाना है। और एक आता है शीशे का, वो क्या बोलते हैं, रॉड होती है, उसे धीरे धीरे मिक्स भी करना है। तो अगर इन्होंने एसिड को धीरे धीरे करके पानी में डाला, तो जो हीट इवॉल्व भी होगी तो क्या पानी इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अच्छा नेचर होता है, एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है, ठीक है, कूलेंट इफेक्ट अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया उल्टा, पानी को एसिड में डाला, भले ही धीरे धीरे डाला, जैसे ही क्या पानी उसके अंदर जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, खूब सारा हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि उस पानी को स्टीम में चेंज कर देगा। तो स्टीम के साथ साथ में जब वो एकदम से निकलेगा तो एक्सप्लोजन करेगा, और उसके साथ स्टीम के साथ एसिड के भी कुछ छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं, ऐसे। आप इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ भी कुछ बताया गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या बताया गया है, कैसे करना वो भी बताया गया। ये टेस्ट में नहीं आता, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 10, अब इसको मत बैठ के याद करने बैठ जाना, ठीक है। 10 ml वाटर लीजिए बीकर में, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर एंड स्विल द ब्रेकर स्लोली। उसको ऐसे से, या तो आप अपने उसको स्विल का मतलब ऐसे करके यूं यूं मिक्स करना है, ठीक है, समझ गया ना, ऐसे से। देखा होगा शराबी लोगों को उसके अंदर आइस डाल के ऐसे से मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है। टच द बॉटम बीकर, आप क्या करो, उसको बॉटम को टच करो आप, तो आप देखोगे कि अच्छा खासा क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। बात करो इनसे, उधर उधर, ठीक है। टच द बॉटम ऑफ बीकर, बीकर के बॉटम को क्या कर लीजिए आप, टच करिए। बॉटम बीकर तुम्हें दिखेगा हॉट, ठीक है, अच्छा खासा गर्म दिखेगा। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सो द एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो गर्म क्यों हुआ, और इस बात का सबूत है कि क्या है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तभी आपका बीकर क्या हो गया, गर्म हो गया। एकदम से मिला हुआ हो सकता है बीकर ही फट जाए आपके हाथ में, ठीक है। तो ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये नहीं बैठ के कोई बैठ के याद कर रहा है इसको, इसका रीजन आपको याद करना है। कुछ कहना है, टॉपिक ये वाला खत्म। तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, और दूसरा कौन सा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट में ज्यादा पानी होता है, कंसंट्रेटेड में भी। तो सवाल अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि क्यों डाइल्यूट करना, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तुम में से कोई शैतानी वगैरह करेगा, कहीं जलवा, अपने आप को जला वला ना दो, अपने दोस्तों को ना जला दो, इसीलिए क्या करते हैं, उसको लैब में हमेशा कैसा रखा जाता है, ठीक है, डाइल्यूट करके स्कूल में अलाउड है। अदरवाइज आप एसिड बन के शिकार हो भी जाओगे, किसी को कर भी दो। ये तो है साइंटिफिक रीजन। हाँ, और क्या है। हाँ, तो ऐसे क्या, हमें जरूरत ही नहीं, आप कंसंट्रेटेड यूज करिए। नहीं, क्या कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करता, बहुत सारी चीजें। आप देखने, आपके ऊपर है ना कि आप एसिड की कैसी स्ट्रेंथ चाहते हैं।
जैसे कि चमड़े वाली इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है एसिड का, टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। अब अगले को पता होगा कि एसिड की क्या स्ट्रेंथ चाहिए। बहुत ज्यादा अगर एसिडिक वो रहेगा कंसंट्रेट, हो सकता है चमड़े को जला दे, हो सकता है क्या जला ही देगा। तो उनको पता होगा कितना मेरे को चाहिए टैनिंग करने के लिए, कितना नहीं चाहिए, और उस हिसाब से आप कर लीजिए। कुछ कहना है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर यहाँ से, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। मैं चलिए रिवील कर ही देता हूँ, सबसे ज्यादा इस चैप्टर से एसिड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90% एसिड से पूछा जाएगा, इससे वो भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से। 90% क्वेश्चन अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे तो इन्हीं से मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स को आपका मिलेगा सॉल्ट से। बेस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, एक आध नंबर का पूछ लेगा। तो पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी पे नंबर है आपके, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अभी ऊपर जो मैंने बताया तो शायद ही कोई एक नंबर का फंस जाए तो फंस जाए, ऊपर की जितनी भी बातें की। अब चैप्टर शुरू हो रहा है, 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है एसिड की, ये क्या होता है, सार इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो कभी भी तुमसे अगर कोई इस क्लास में पूछे कि एसिड क्या होता है तो आप क्या बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है। ये मत बताना कि एसिड ऐसे ऐसा केमिकल जो खट्टा होता है, ये बच्चों के लिए ठीक। क्या जवाब देना थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि एसिड क्या है तो ये खट्टा होता है, ये मत बता देना, ये छोटी क्लास में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। आई होप लिटमस पेपर जानते होंगे सब लोग, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है, ठीक। तीसरी चीज, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड के क्या बोलते हैं सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन होता है पानी मिला हुआ, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट, एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो एसिड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्या है? अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। क्यों नहीं बताया मैंने, बस ये बताया कि है। कुछ कहना है? जैसे मैं आपसे पूछूं प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर? प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर अच्छा कंडक्टर है या, ठीक है, बैड कंडक्टर है? जल्दी बताइए। बैड कंडक्टर, पानी, पानी जानते हो ना सब, गुड कंडक्टर है? गलत, ठीक है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होता। प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, पर इसको सच में जाकर घर पे मत कर लेना, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो टैप वाटर है। टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब ये नहीं मेरे कहने पे जाके हाथ डाल दूं पानी के अंदर। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का प्योर वाटर, जिसके अंदर वाटर H2O के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। पर रियल लाइफ में जो हमारे घर में जो पानी होता है वो टैप वाटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पहले से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से करंट आपको लगेगा, ठीक है। RO का भी पानी में भी लगेगा, इवन आपका गंदा हाथ है उसको हाथ डालोगे तो भी लगेगा, इसलिए ट्राई मत करिएगा, याद रखिएगा। पर अगर कोई पूछे तो वाटर बैड कंडक्टर है। वैसे क्या रीजन होगा क्यों बैड कंडक्टर? हाँ, आयंस नहीं। तो बस इसका क्या उन्होंने बताया, आयंस नहीं है। तो ये क्यों अच्छा कंडक्टर होगा, एसिड क्यों अच्छा कंडक्टर? क्योंकि पक्का इसके अंदर आयंस होंगे, ठीक है, आयंस। तो वही आगे हम बात करने जा रहे हैं। समझ रहे? आयंस तो पता हो ना, कैटायन एनायंस, ठीक है, आपको पता होगा। अगला, अब तुम लोग को यहाँ से मेरे साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो 3 बातें भाड़ में कि उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से लिखिए आप, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे, और मैं भी जब था तो मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे ये जिंक जब से इससे रिएक्ट होगा ये बन जाता है, तो कैसे पता ये बन जाता है? ये रहा इसका मदर फॉर्मूला, ये मदर फॉर्मूला, इसी से ये सब चीजें चलती है। हम लैब में तो कर नहीं रहे, हम सब यहाँ बैठ के केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी किताब पे पढ़ रहे हैं, जबकि नेचर में हमें क्या करना चाहिए, जाके सच में लैब में करना चाहिए। तो हमने पाया है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, हमेशा नहीं बोला मैंने, जब भी करता है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो हमने लैब में पाया कि हमेशा उसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो आया है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, नेचर में हमने लैब में जाके करके देखा। तो आपको ब्लैक वाला अगर याद रहेगा तभी ये कर पाओगे।
मैं जब बच्चा था तो मुझे ये दिक्कत होती थी कि इनको दे दिया इस रिएक्ट फटाफट ये कैसे लिख देती। मुझे बहुत तकलीफ, केमिस्ट्री गंदी लगती थी कि ये इसको रिएक्ट किया, इसको कैसे पता ही आ जाए। तो वो दिक्कत थी, मुझे ये पता ही नहीं था ऊपर का क्या बनता है। इसलिए ब्लैक वाला पार्ट आपको अच्छे से याद होगा तो इसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको, तो उसको नोट करिए। हम लोग टॉपिक क्या है डाल देना, प्रॉपर्टी ऑफ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये काला से जो लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट। और याद रखना मैंने ये नहीं बोला हमेशा करता है, यहाँ वैन पे ध्यान देना, जब भी रिएक्ट करता है तो ऐसा देखने को मिला है। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट होगा पक्का तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब इस फॉर्मूले का कैसे मैं फायदा उठाता हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इन्होंने मुझे बोला कि भैया जिंक को सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करके दिखाइए, तो जिंक का मुझे पता है Zn है, वो तो इतना सबको पता होना ही चाहिए। सल्फ्रिक एसिड मुझे पता है H2SO4। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होगा, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए। मैं ये पीछे छुपा के रखा हूं, मैं नहीं देख रहा इसको, तुम लोगों के सामने ये प्रूफ कर रहा हूं कि इसका कैसे यूज करते हैं। तो ये हो गया जिंक, ये हो गया सल्फ्रिक एसिड। अब मैं होता तो कैसे करता है इसको, तो मुझे याद है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कई टाइप के सॉल्ट होते हैं, यानी कि NaCl ही सॉल्ट होता है, बहुत सारे टाइप। तो सबसे पहले तो मैं देखो इसका फायदा उठा रहा हूँ, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, हमेशा हाइड्रोजन लिख दिया। जो ये काला सा दिख रहा है हमेशा यही होगा, ठीक है। इसलिए ये मदर फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने फटाफट क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब खुद अक्कल लगाओ, ये चीज हट गई तो क्या बचा, तो बस आ गया सॉल्ट ZnSO4। देख लो हो गया सही। यानी इस फॉर्मूले से मुझे रटने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान होता, अगला धड़ाधड़ कर लेता है। अब मैं कितने याद करूंगा भाई, एक याद करूंगा, दो याद करूंगा, 100 याद करूंगा क्या। तो ये अगर आपको याद है तो आप आराम से कुछ भी कर सकते। हाइड्रोजन लिखा, उसको मिटाया, जो बचा वही सॉल्ट, हो गया ना इजी। तो इस तरीके से, इसलिए भाई प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिए। तंत्र मंत्र तब काम करेगा जब ये काला वाला मंत्र याद होगा, ठीक है। जब काला वाला ये मंत्र ही याद नहीं है तो ये तंत्र काम नहीं करेगा। तो इसलिए लिख लीजिए फटाफट भाई, ठीक है। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, लिख लीजिए। हाँ नंबर, हाँ आपको देखनी पड़ेगी बस। Zn एक है तो Zn है, SO4 है SO4 है, वो मतलब बैलेंस भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन तो आती है ना आपको, लेकिन हाइड्रोजन तो H2 होता ही है हमेशा, उसको निकाल दो, बाकी बैलेंसिंग से पता चल जाएगा। समझ गया है। अभी और भी करेंगे, एक ही थोड़ा ना करेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ बदल जाती है, नहीं अपने आप हो जाएगा। बैलेंसिंग करने आता है ना, बैलेंस करने का मतलब पता है ना, आगे 2 3 ऐसे लिखते हैं। हमेशा पहला काम तुम्हें यही लिखना है। अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि एक होगा कि दो होगा आगे, वो तो बैलेंस करते वक्त पता चल जाएगा, पर हमेशा पहला काम है ये लिखिए आप, अपने आप सॉल्ट का पता चल जाएगा। बाकी बैलेंस हम सबको आता है, हम बैलेंस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। तो प्लीज इसको लिख लीजिए पहला, ठीक है। लिख लिया सबने, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एग्जाम्पल भी एक डाल लीजिएगा, हटा रहा ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो पहले चैप्टर में भी यही पढ़ाया था मैंने। किस टाइप का रिएक्शन है जरा ये बताइए, पहले क्लास भी याद रखिए, पहले चैप्टर भी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया किससे, जिंक से, सही है ना। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला, डबल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। एक कंपाउंड है और एक क्या है, यहाँ पे एटम है या एलिमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें कौन सा, ये गैस इवॉल्व हो रही है, याद है ना, शुरू में पढ़ाया था कि अलग अलग कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है, तो इसमें से गैस रिलीज हुई। मतलब मैं ये चाहता हूँ पहला चैप्टर भी इससे जोड़ के देखते चलिए, तो आपको नॉलेज मिलेगी। हटा रहा क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैं फिर एक बार 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 बोल रहा हूँ, सारे मेटल नहीं करते हैं भाई, यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड एवर। ज्यादातर क्या, दोबारा बोल दे रहा हूँ, सारे मेटल नहीं करते हैं,
सारे एसिड नहीं करते। अब यहाँ मोस्ट ऑफ एसिड ज्यादातर रिएक्ट कर जाते हैं, ये वर्ड लिखा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हमेशा ही रिएक्ट होते हैं, ठीक है। व्हेन अगर रिएक्ट हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। वही वाला देख लीजिए, ये रहा जिंक, इसके अंदर डाला, किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ग्रैन्युल्स उसके डाले तो एक गैस प्रोड्यूस हुई। अब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। कैसे पता चलती है, बचपन से जानते हो, हाइड्रोजन गैस के पास अगर क्या लेके जाओ, बर्निंग कैंडल लेके जाओ तो पॉपिंग साउंड करता है। तो ये एक टेस्ट से कंफर्म होता है कि हमारे पास कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही एक्सप्लोजन करती है, पॉप साउंड करती है, पट 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 आवाज करती है, ठीक है। अगर कोई टेस्ट में पूछ ले आपसे कि आपको कैसे पता ये हाइड्रोजन गैस है, तो बता दीजिए कि हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही हम लेके जाएंगे क्या बर्निंग कैंडल, तो पॉपिंग साउंड करने लगता है। लेकिन इसमें गलतियां होती है, हम ही टीचर्स गलत बताते हैं। वो क्या है, सुन लो, ऐसे नहीं पॉपिंग साउंड करने लगती है। यहाँ पे क्या है, सोप सॉल्यूशन डालना पड़ता है, सोप सॉल्यूशन डालो तो बबल्स बनते हैं, फिर उनको बर्निंग कैंडल में तो बबल फटते हैं तो आवाज आती है समझ गए। अदरवाइज अगर ऐसे डायरेक्ट कैंडल लगा दिया तो वो और जलेगा, पॉपिंग साउंड नहीं करता, वो देखिए बहुत अच्छे से जलने लगेगा। अब आगे है अगले स्टेप पे, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, सारी नेचर जो मैंने नहीं लिखवाया आपको। दूसरा क्या था भाई, ब्लू लिटमस पेपर को रेड, वो नहीं लिखवाया। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, क्या था, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। चौथा, आपने मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होता है तो उसमें से सॉल्ट एंड। अब 5वीं प्रॉपर्टी पे आ गए, फिर से मंत्र, ठीक है। उस मंत्र को देखिए तभी जाके आप समझ पाओगे। जब भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ ये लैब में करके आपको बताएगी, एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, फर्क देख लो, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी रिएक्ट होता है किससे, एसिड से, तो फिर से सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो इन बातों को आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद में पहले मैं करके दिखा रहा हूं इसका यूज। जैसे कि मान लो आपने मुझे, अब वही बैलेंस वैलेंस की बात आप कर रहे थे ना, देखते हैं। मान लेते हैं Na2CO3 आपने मेरे को दे दिया, ये क्या है, कैसे पहचानते हैं कार्बोनेट, ये भी समझ लो, कार्बोनेट कैसे पहचानोगे। कार्बोनेट में हमेशा क्या लिखा होगा, CO3 लिखा होगा, जिसके पीछे CO3 हो कार्बोनेट है, ठीक है। जिसके पीछे HCO3 लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये रहा, देखिए ये मेटल है आपका, मेटल सोडियम मेटल होता है, ये कार्बोनेट है। इन्होंने मुझे टास्क दिया है कि सोडियम कार्बोनेट को भैया आप HCl से रिएक्ट करके दिखाइए। एकदम रॉ मैंने लिया, देखो मैंने यहाँ 2 भी नहीं लगाया, देख लीजिए, ठीक है, कि चिटिंग करके 2 लिख लिया, एकदम रॉ लगाया है, ठीक है। रॉ मतलब समझ रहे हो ना, बिना बैलेंसिंग किए, ठीक है, वो किया। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो भैया CO2 लिख लूंगा, और क्या लिख लूंगा, वाटर लिख लूंगा। देखेंगे सॉल्ट क्या बनता है बाद में। अब चेक करूंगा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, और यहाँ कितना है, तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे, देखो बैलेंस भी कर रहा हूँ अब मैं। अब देख लो ठीक हुआ क्या, हाइड्रोजन 2 हो गए। सी कितना है यहाँ पे, C 1 है। O कितना है यहाँ पे, 3 है। और यहाँ पे 2 और 1, 3 हो गए, यानी बैलेंस्ड हो गया। अभी कुछ कहना है किसी को। अब क्या बचा हुआ है, अब ये रफली है, वहां सच में मत काट देना, रफली C गया, O3 गया, ठीक है, और क्या बचा, H2 गया, H2, तो क्या बचा, Na बचा और Cl बचा। और Cl भी एक नहीं है, कितना है, 2, और Na भी कितना है यहाँ पे, 2, तो 2NaCl। तो मैंने एकदम प्योर, एकदम रॉ फॉर्म में करके दिखाया, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मुझे कैसे पता चले यहाँ 2 लगाना है, 1 लगाना है, एकदम प्योर फॉर्म। तो मेरा HCl का कम से कम फॉर्मूला तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पता चल रहा वो भी फॉर्मूला नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी। तो जो भी मैंने इक्वेशन मस्त कर ली, ऊपर के क्या करके यूज करके ही की है इस ब्लैक वाले क्वेश्चन। मैंने इनको अपनी स्टोरी बताई तो मैं तो बहुत वीक स्टूडेंट था, मुझे बहुत दिक्कत होती, ये लोग धड़ाधड़ कैसे कर लेते, अगले ने दिया कटाक कर लिया। तो मैं या तो गधा रहूंगा या टीचर पे तो इल्जाम नहीं लगाऊंगा, हो सकता मैं ही ध्यान ना देता। तो ये है मेन चीज, ये पता होना चाहिए।
तो मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा कल लगा के बैलेंसिंग करके लिख लिया। अब लिख सकते हो। एक और देख लो वो वाला कार्बोनेट वाला भी, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे मैंने बताया था H क्या लगा रहेगा, HCO3, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेरे को HCl के साथ कराना है। तो फिर से मैंने सबसे पहले वाटर लिख लिया, CO2 लिख लिया। अब चेक कर रहा हूँ क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन कितना हुआ, 3, यहाँ भी देखिए। यानी कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, Na बचा, और क्या बचा, Cl बचा, NaCl लिख दिया। अब आप इसको नोट कर सकते हो। याद रखना, जो प्रैक्टिस करेगा उसी को आएगा। मैं कर रहा हूँ, मेरे को आएगा, आप करोगे तो आपको आएगा। प्रैक्टिस ही खेल है पूरा। तो देखो एक बात और कुछ लिखी हुई है, याद है ये मैंने पहले चैप्टर में बोला था, भूलिएगा नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसको कहते थे, ठीक है। उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते थे, अरे याद करो, चूना खरीद के लेके आते थे, स्लेक लाइम, फिर इसको हम पानी मिलाते थे तो क्या बन जाता था, लाइम वाटर बन जाता था। फिर वो कुछ दिनों तक दीवार में CO2 के साथ रिएक्ट होता था, तो जो व्हाइटेस्ट आपके दीवार पे व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखता है वो कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही वाला कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बोला था आप लोगों को, अगर दोबारा क्या करते हैं हम लोग, देखो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CO2 दोगे, वाटर दोगे, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन सा, वो तो अभी बता रहा है, पीछे की बात याद नहीं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट ही है, ये देखो वाटर को निकाल दिया इसने। हाँ हाँ देखो, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले देखो ये क्लियर वाटर है। जैसे ही मैं CO2 पास कराऊंगा किसमें, लाइम वाटर से, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये बचपन से पढ़ रहे हो, पर इसकी केमिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर कैसा होता है, ये रहा लाइम वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा दिखता है भाई, एकदम क्लियर, ठीक है, क्लीन लाइम वाटर है ये एकदम। जैसे ही ये CO2 इसमें मिलाती हैं, कैसे मिलाएंगी, वही टेस्ट की बात हो रही है कि CO2 गैस निकली, इनको कैसे पता चलेगा। इस CO2 गैस को अगर वो लाइम वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो क्या मिलता है भाई, ये देखिए, तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट। फिर ये एक्सेस क्या करते हैं, CO2 मिलाते हैं इसमें, एक्सेस दोबारा। तो जैसे एक्सेस मिलाओगे तो दोबारा से ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। और कलरलेस होके क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसकी केमिस्ट्री भी समझिए। और हमेशा ऐसा मिल्की नहीं होता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, दोबारा से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कुछ कहना है, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का आपको पढ़ाया कि पॉपिंग साउंड से पता चलेगा। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इसमें CO2 ही निकल रहा है, कैसे पता करोगे, तो उसके लिए लाइम वाटर से उसको पास कराएंगे। अगर वो मिल्की हो गया तो वो CO2 है। पर हमेशा मिल्की नहीं रहता, ये बोल रहा है, क्योंकि एक्सेस आपका CO2 तो मिल ही रहा होगा, ऊपर से बंद थोड़ा ना कर रहे होगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो अभी तो नहीं, घर पे जाके इसको भी एक बार लिख लेना, ठीक है। अब आता है, ये रहा देखिए, लाइम स्टोन है, ये लाइम स्टोन, वही एसिड डाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो वही रिएक्शंस हो रही हैं, वही सब लिखा है। अब आता है छठी बात, एसिड को जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहीं पे रोक रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि देख के लग रहा है तुम लोग को। छठा पॉइंट पे रोक रहा हूं, कल हम इसको पढ़ेंगे कि एसिड को जब भी बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो कहानी क्या चल रही है ये पता होना चाहिए आपको। कहानी चल रही है, हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसपे हम छठे प्रॉपर्टी पे आए हैं। अभी और भी हैं, छठा है, ठीक है, सातवां है, ठीक है, आठवां है, ये सब चीजें हैं। कुछ कहना है, इतना पढ़ के ठीक है। एसिड, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, एसिड बेस सॉल्ट में क्या पढ़ रहे थे, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। एक बार रिवीजन दे देता हूं क्योंकि इन्होंने पहली क्लास मिस की थी। तो एसिड क्या होता है, क्या होता है, क्या बताऊं मैं इनको,
अभी तक की नॉलेज के हिसाब से जो लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, एसिड क्या होता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो क्या सार इन टेस्ट हो, क्या हो, खट्टा हो, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। मैंने लोग अभी तक बताया कि एसिड, ठीक है, को दो हिस्सों में क्या कर सकते हो, तुम कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक क्या होता है आपका मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो प्लांट और किस में मिलते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड, ऑक्सलिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीजें। मैंने ये नहीं बताया था लिटमस पेपर वगैरह, मतलब इंडिकेटर्स वाला टॉपिक छोड़ा हुआ अभी, तो इनको मैंने बताया कि ये सब ऑक्सलिक एसिड, ठीक है, टैट्रिक एसिड, ये जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। जो प्लांट और एनिमल में पाए जाने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और ये वीक एसिड होते हैं। वीक क्यों, अभी किसी के ऊपर हम डालें तो उसको कोरिजन नहीं करता, जलता नहीं। फिर मैंने इन लोगों को बताया कि मिनरल एसिड एक होते हैं। मिनरल एसिड नेचर में नहीं पाए जाते, HCl को छोड़ के, जो कि हमारे स्टमक में बनता है, ठीक है। मिनरल एसिड लैब में बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने, बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसमें से ये वाला जो एसिड है, कौन सा वाला, ये रे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये अगर किसी के ऊपर डाल दिए जाए तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। इससे बर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर मैंने इनको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, ये अभी आगे पता चलेगा। अभी तक के हिस्से से ये लोग क्या जानते हैं, जो कि क्या कर सकता है, आपको जला सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो नहीं जला सकता वो क्या होता है, वीक है, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से। फिर मैंने इनको बताया था डाइल्यूट और कौन से, कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी हो, कम से कम क्या हो, एसिड। कंसंट्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें ज्यादा एसिड हो, कम पानी हो। ऐसा नहीं कि पानी ही ना हो, ठीक है, पानी होगा, लेकिन कैसा होगा, कम पानी होगा। पानी होना बहुत जरूरी है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। एसिड अपना बिहेवियर तब तक शो नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर क्या ना हो, वाटर ना हो। तो कोई ऐसा मत समझना कि कंसंट्रेटेड का मतलब पानी है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए, इतना ही पढ़ाया था मैंने। फिर इन लोगों को मैंने क्या बताया था इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है, सारिन टेस्ट होता है, ठीक है, खट्टा होता है। अगर उसको खाओगे तो कैसा लगेगा, चखोगे तो खट्टा खट्टा लगेगा। लेकिन हर एसिड को प्लीज मत चखिएगा, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि HCl, ठीक है, और कौन सा था, नाइट्रिक एसिड, और कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब इतने हार्मफुल होते हैं, आपकी जीभ को जला देंगे, ठीक है। फिर ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है, बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयंस। इतनी बात मैंने बताई थी। फिर ये कुछ चीजें इन लोगों को बताई थी मैंने, कि मेटल जब भी एसिड से, मेरे ध्यान में मैंने बोला जब भी, ठीक है, हमेशा नहीं करता है। मेटल जब भी, ज्यादातर करता है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूँ, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैंने इनके कुछ एग्जाम्पल भी इन लोगों को बताए थे, ठीक है। फिर इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसका पता करने के लिए क्या होता है, पॉपिंग साउंड करता है, सबको पता है, ठीक है। उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगी तो ये पट पट पॉप पॉप की आवाज करते हुए दिखेंगे आप। फिर मैंने इन लोगों को ये भी बताया था कि मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट होता है तो कार्बोनेट पहचानने का क्या तरीका था, CO3 लिखा हुआ होगा। एसिड से जब भी रिएक्ट होता है, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है आपको। सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है आपका, ठीक है। फिर इनको बताया था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, HCO3 लगा हुआ दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, HCO3, ठीक है। वो अगर रिएक्ट होता है एसिड से तो क्या बनाता है, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। इतना ही पढ़ाया था मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी है, वो लिखिएगा। हाँ, ये भी बताया था कैसे चेक करते हैं CO2 है तो वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दोबारा से क्या हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, यहां से लिखिए आप, ठीक है। पीछे का अगर और जानना होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, तो उसकी चिंता मत करना। और क्या क्या छूटा है अभी तक आपका इतने दिन में, न्यूमेरिकल मेरे टेस्ट ही हुए थे शायद, न्यूमेरिकल तो कर लिया था आपने, शायद टेस्ट छूटा है आपका, ठीक है। और पूछ लेना इनसे, डिस्कस कर लेना इतने दिन में क्या किया था।
अगला टॉपिक लिखिए जल्दी से। एसिड जब भी बेस से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या होता है वो लिखना है। याद होगा मैंने बोला था ये मंत्र लिखने बहुत जरूरी है, ठीक है। ये नहीं लिखा तो कुछ नहीं समझ आएगा। ये लैब में करके देखा गया है कि जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लिखना है, भले कॉपी में लिखना जरूरी है, टिक मत करिएगा, लिखो। हाँ फिर भी लिखना, बताओ। एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करता है, जब भी, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, फिर से वैसे ही करेंगे, ठीक है, रटेंगे नहीं। इसको कैसे यूज करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो एक एसिड है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी से बता दे रहा हूँ, अभी से। बेस जितने भी होते हैं उनके पीछे OH देखने को मिलता है, ठीक है, अभी से बता दे रहा हूँ। जितने भी बेस होंगे उनके अंदर OH पक्का होगा। इसी तरह जितने भी एसिड होंगे इस दुनिया में, उसके अंदर क्या होंगे, H होंगे ही होंगे। तो इन्होंने मुझे बोला कि NaOH को, ठीक है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसको रिएक्ट करके दिखाइए HCl के साथ। तो ये क्वेश्चन दे दिया मेरे को। तो मैं पिछली क्लास से यही बोल रहा हूँ, और मैं तो रट नहीं सकता हूँ, ठीक है, आप भी मत रटिए। बस हाँ, ये तो पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे। तो क्या करूं मैं, तुरंत सबसे पहली चीज क्या लिखो, आप वाटर लिखो। तो देखो वाटर लिख दिया मैं, यहाँ नहीं दिख रहा, ये कुछ भी नहीं देख रहा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैंने H2O लिख लिया, तो कितने हाइड्रोजन गया इसमें से, H2 है, एक ये वाला हाइड्रोजन गया, एक ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। O कितना, एक, इसको भी काट दो, बचा क्या, NaCl, हो गया, ये लीजिए सॉल्ट आ गया, तो ये बन गया, ठीक है। तो रटना नहीं है, ये चीज ऊपर का पता है तो अपने आप कर सकते हो आप, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। फिर से रिपीट करो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दूसरी क्लास है तो आपके लिए तो पहली है। मैं ये बता रहा हूँ इसका बहुत यूज है, क्योंकि हम कितनी बार कितनी कितनी रिएक्शन याद करते फिरूंगा। तो मैंने सबसे पहले चुपके से क्या लिख लिया, वाटर लिख लिया, जो कुछ बचा यहाँ पे लिख दिया, सॉल्ट बन गया। और सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता, बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्ट। कुछ कहना है यहाँ तक, इसको एग्जाम्पल में डाल लीजिए फटाफट। हाँ, इस रिएक्शन को, एसिड जब बेस से रिएक्ट होता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इफेक्ट को खत्म करना। एसिड के मैंने इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बाय यूजिंग क्या, बेस। बेस को मैंने एसिड से भिड़ा के एसिड की प्रॉपर्टी खत्म कर दी, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन या नलीफाई भी कहते हैं, कि नलीफाई करा दिया। नल का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दी, खत्म कर दी। एक एसिड को खत्म करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी किल करने के लिए, उसका दुश्मन कौन होता है, अपोजिट, बेस। एसिड, बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और वाटर बन जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो पहले ही इंटरेस्ट बनाने के लिए बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपको एंट ने काट लिया, बताया था ना कि खा गया था मैं एंट, याद होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा एसिड था, फॉर्मिक एसिड था, ठीक है, एंट। तो मान लीजिए आपको एंट ने काट लिया, तो उसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो क्या लगाना चाहिए आपको, बेस। उस पर कोलगेट लगा लीजिए, ठीक है, टूथपेस्ट लगा दीजिए, या बेस बहुत से चूना लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका वो क्या हो जाएगा, असर उसका खत्म हो जाएगा। तो अगर इसमें काट लिया आपको कीड़े ने, ठीक है, हनी बीज में कौन सा होता है, एसिड होता है, बेस होता है, जो डंक मारती हैं, एसिड। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेस। और वो पीला वाला जो हाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीला वाले, क्या बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा। अरे पीला सा होता है, उसके अंदर बेस होता है, वो पीला वाला जो भी होता है वो काटता है, बेस होता है, एसिड लगाना पड़ेगा। तो नेचर में, ठीक है, आपको इसको किल करना है, ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारे HCl प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी होगी। अब उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं। वही इनो आपने यूज किया, वो बेस है, बेस का इस्तेमाल करते हैं, डाइजीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एसिडिटी हो गई ज्यादा, तो क्या भी चाहिए, आप उसमें क्या पीना चाहिए आपको, बेस। तो उसको न्यूट्रीफाई कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली बेसिसिटी हो गई है ज्यादा, बहुत सारा दूध पी लिया खूब सारा, और फिर तब भी तो गंदा लगता है बहुत ज्यादा दूध दूध पीने के लिए। उसके लिए फिर उसके इफेक्ट को खत्म करने कुछ एसिड खट्टा खा लो, ठीक है, ये सब करके उसको नलिफाइड कर लो।
तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जो जो मैंने अभी बोला ये आगे भी है, थोड़ी देर में फिर पढ़ेंगे। लिख लिया होगा 18? लिख लिया? ठीक नहीं लग रहा बोल देना, तबीयत ठीक नहीं तो जा सकते, बाद में करा लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो ये अभी सोच रहे होगे ये सब भैया क्यों हटा रहे, क्योंकि यहाँ पे बताया कि एसिड को कैसे चेक करते हैं, बेस को कैसे, मतलब वही इंडिकेटर वाला टॉपिक है, ठीक है, तो वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अब 7वां प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो है क्या, एसिड को जब भी मेटल ऑक्साइड से आप रिएक्ट कराते हो, एसिड को जब भी आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो, ये रहा, कौन बोल रहा है, ध्यान दो, बातें नहीं करोगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, के साथ जब भी एसिड को रिएक्ट कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे पूछता है, बोर्ड में पूछेगा। और मेरे बात को वेरीफाई करने के लिए चैप्टर खत्म होते PYQ लगाएंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। और मेरे हिसाब से अभी 3rd चैप्टर का PYQ नहीं लगाया ना हमने, ये लगा लिया उसका, मैथ्स का नहीं लगाया ना, तो उसको भी लगाएंगे भी। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पीछे के और अच्छे से कराऊंगा, पहले चैप्टर से दोबारा स्टार्ट करते हैं अच्छे से। पहला पेपर के लिए तैयारी करो अपने, क्या बोलते हो तुम लोग, यूनिट टेस्ट या PT1, ठीक है, उसके लिए तैयारी करिए। अगर सिलेबस पता है तो, सिलेबस पता है तो एक और करा लेने दो, 2 और कराने बस, ठीक है। फिलहाल इस पे आते हैं, मेटल ऑक्साइड जब भी आप एसिड से रिएक्ट कराओगी तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर। कुछ कहना है किसी को, बोलिए, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये रहा, देख सकते हो मेटल ऑक्साइड, कैसे पहचानोगे, कॉपर एक मेटल है और ये ऑक्सीजन तो ऑक्साइड दिखाएगा ही दिखाएगा। और जैसे ही मैंने उसको किसके साथ कराया, किसके साथ, HCl के साथ, फिर से मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ कि 2 मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ मैंने रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, इतना तो सबको पता है। अब खुद ही देख लो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इधर क्या लगाना चाहिए, 2, बैलेंस हो गया। अब देख लो क्या बचा भाई, एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन गया, ठीक है, अब असली में टेस्ट मत काट देना, ठीक है, वो समझाने के लिए भी, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, ठीक है, 2 क्लोरीन है और एक कॉपर बचा, तो क्या बचा, CuCl2। खुद चेक कर लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन 2 गया, और ये 2 तो इसके साथ भी लगा ना, Cl के साथ भी लगा, और यहाँ कॉपर सिर्फ 1 है, तो क्या लिखा जाएगा, कॉपर 1 और ये कितना है, क्लोरीन 2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड। तो ये बन गई रिएक्शन। मैं बार बार एक ही चीज की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं बच्चा था तो मुझे दिक्कत होती थी, कैसे 2 लगा दे रहे हैं, कभी 2 लग जा रहा है, कभी नहीं लग रहा है, तो उस चीज को मैं बार बार दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ नोट कर लो, रट लो, ठीक है, रटना नहीं है, समझना, ठीक है, इसका यूज करना आना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से ये आपको अगर पता है, प्रैक्टिस करके आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इससे खास बात अभी बता दूं या बाद में बताऊं, चलो अभी बता देता हूं। क्या आपको ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, सॉल्ट और वाटर तो कहीं और भी मिलता था, कब, सॉल्ट और वाटर कहीं और भी मिलता था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते थे तो क्या मिलता था, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वही बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक की बेसिक, बेसिक देखो कैसे पता हमें, क्योंकि ये भी तो न्यूट्रलाइज कर रहा है, देखिए एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, और वहां भी यही तो हो रहा था, एसिड जब किससे रिएक्ट हो रहा था, बेस से, तब भी क्या मिल रहा था, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेटल ऑक्साइड का नेचर, बेस। तो वो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये टेस्ट में आता है। पर मेरी बात सुनिए, मैंने फिर बोला मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मैंने नेचर वर्ड यूज किया, मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल भी जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, मैंने ये नहीं बोला,
मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेस होता है। इन दो बातों में बहुत फर्क है, इसको अपने नोट में लिख लीजिए स्टार मार के कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। नेचर होना और वो खुद होना, दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे मैं किसी लड़के को बोलूं कि लड़कियों जैसा नेचर है, इसका मतलब लड़की नहीं है पर उसके अंदर कुछ ऐसा नेचर है। जैसे कुछ दिन पहले बोला था ना कि तुम लोग तो लड़कियों से भी ज्यादा बात करते, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये लोग लड़की बन गए, यानी इनका नेचर कैसा है, भाई लड़कियों जैसा मैंने बोला, ठीक है, पर वो लड़की नहीं बन गए। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, वो बेस नहीं, ठीक है। इस बात में फर्क समझ के चलिएगा, ये भी आपको भी बोर्ड में दिखेगा। नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लेना भाई। हटा दूं, लास्ट, एसिड हैव कोरेसिव नेचर, एसिड का कोरेसिव नेचर होता है, ठीक है। एसिड चीजों को जलाता है, जैसे ये कॉटन का क्लॉथ है, सारे नहीं जलाते, मैं पहले भी बता चुका हूँ कौन से जलाएंगे, वो तीन ही जलाएंगे, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये नहीं नींबू पानी डाल दिया कॉटन पे तो जला देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, नींबू डाल दिया नहीं जलाएगा। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, तो ये देखिए बर्न कर हो गया, इसमें होल बन गया। इवन ये देखिए स्किन पे भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो आपको एसिड बर्न कर सकते हैं, आपका ये जल सकता है। इसीलिए कई जगह ऐसे निशान अगर दिखे तो समझ जाइए ये एसिड है, ये आपको जला सकता है। कुछ कहना है यहाँ तक? तो यहाँ पे एक बोर्ड का क्वेश्चन छुपा हुआ है। मैं फिर आपको एक चीज फिर से बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जमाना हो चुका है, बदल गए। अब क्या होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका आईक्यू चेक करता है। तो जैसे मेरे ही बोर्ड के पेपर में आया था, एसिड को कभी भी मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता, तो क्या जवाब दोगे? क्वेश्चन आएगा कि कभी भी आप सबके घरों में टॉयलेट वगैरह के लिए क्या यूज होता होगा, एसिड यूज होता है या हार्पिक वार्पिक आप यूज करते हो, ठीक है। तो उसको कभी भी एसिड को मेटल के बर्तन में नहीं रखा जाता, प्लास्टिक की बोतल में रह सकता है पर मेटल की बोतल में नहीं रह सकता, क्यों? यही बोर्ड का क्वेश्चन। जला देता, प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाते? मेटल एसिड की प्रॉपर्टी खत्म कर, प्लास्टिक क्यों नहीं कर? तो सीधा आप क्या जवाब दोगे, सीधा अभी तो सिखाया था, मेटल एसिड से रिएक्ट होता था तो क्या मिलता था, क्या मंत्र सीखा था? हाँ, सॉल्ट एंड क्या, वाटर मिलता है, बस यही आंसर है ये रहा। एसिड आर नेवर बी स्टोर इन मेटल कंटेंट बिकॉज दे ग्रेजुअली कोराइड एंड ईट अप द मेटल कंटेंट। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अब ईट का मतलब सच में खा नहीं जाना होता है यहाँ पे, ईट का मतलब होता है यहाँ पे रिएक्ट करना। अगर आपने क्या किया, कंटेनर में डाल दिया किसमें, मेटल के, तो धीरे धीरे उसको कोराइड कर देगा, खत्म कर देगा, उसको खा जाए, खाने का मतलब सच में खाना नहीं, रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम कभी भी उसको किस में नहीं रखते हैं भाई, मेटल के बर्तन में नहीं रखते। जबकि इसके जगह आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, सिरामिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उस पर एसिड क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक में इस्तेमाल कर सकते हो, या प्लास्टिक वाली बॉटल्स जो भी है कोल्ड ड्रिंक की, उसमें रख सकते हो एसिड, पर मेटल की बॉटल में नहीं रख सकते। तो मेरा सजेशन है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये मत करना, ये भी लिख के दिखाना है, ये भी साथ में इस फॉर्मूले को भी लिख के दिखाना कि अगर एसिड अगर आपने उसमें डाल दिया तो छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। होल होने की वजह से उसमें आप कंटेनर में कंटेन नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि दही, ठीक है, दही 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 कर्ड या कर्डी कोई फूड होता है या खट्टा सार फूड होता है, उसको मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्वेश्चन सुनाई दिया क्या बोला मैंने? दही को या कोई भी सार फूड कुछ भी है, उसको कभी भी लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? अब ये मत बोल दो छेद कर देता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता कि छेद कर देगा उसमें, हाँ, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं बट ये नहीं। हाँ, ये बोल सकते हो कि वो उससे मेटल के साथ क्या कर जाएगा, आपका कर्ड क्या कर जाएगा, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, वो उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट क्या करेगा, आपको फूड पॉइजनिंग करेगा। आप अगर उसको खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, और फूड पॉइजनिंग से आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है।
याद रखना। तो किसी भी खट्टे पदार्थ को कभी भी खाने के कोई भी खट्टी चीजें कभी लोहे की कढ़ाई लोहे के बर्तन में मत रखाइए। अगर रख रहे हैं घर पे तो मना करिए, अदरवाइज आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ क्या वो एल्युमिनियम होगा या तो स्टील होगा, अलॉय होगा। इतने में कुछ कहना है किसी को? तो ये थी आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? एसिड की। तो बहुत ही इजी है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है, मैंने बार बार बोला है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। जो बच्चा ऐसे हार्ड वर्क करेगा ना, कैसे रट रट के जाएगा, वो गया बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, समझेगा वही कर पाएगा, ठीक है। एक मेटल कंपाउंड ए है, एक मेटल कंपाउंड ए है, उसको रिएक्ट किया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसकी वजह से एक एफरेंस पैदा होती है, मतलब एक लहर बनती है, ठीक है, बुदबुदाहट होती है, ठीक है। उस वो एक ऐसी गैस है, गैस निकलती है जो कि एक्सटिंग्यूश कर सकती, बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है। जब भी मैंने एक मेटल कंपाउंड ए है, मेटल नहीं बोला भाई, मेटल कंपाउंड बोला है, जब भी मैं उसको रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कुछ गैस जैसी कुछ प्रोड्यूस होती है। वो गैस ऐसी गैस जैसी क्या गैस ही प्रोड्यूस होती है जो बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है। तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड विद कैल्शियम क्लोराइड। उसमें से एक कंपाउंड पहले ही बता दिया क्या है। ये है लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ कोई रटा हुआ बच्चा नहीं कर सकता इसको, अब इसके लिए याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? ऐसी कौन सी गैस होती है? अभी तक की जितनी बातें पढ़ी मैंने उसमें दो ही टाइप की गैस निकलते हुए मुझे दिखी। एक तो था कौन सा, हाइड्रोजन, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचपन से मैं जानता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फायर एक्सटिंग्यूश करता है, यानी बुझाता है, जबकि हाइड्रोजन क्या करता है, और आग को क्या करता है, भड़काता है, ठीक है। अब तो ये पता चल ही गया होगा हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल है, और इंडिया 5th कंट्री बन गया है, ठीक है, बनने जा रहा है। जो अब जितनी भी ट्रेनें चलाएंगे, जितनी भी मतलब अब ट्रेन चला रहा है वो किससे चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी। पता है ये बात या नहीं? अभी कल परसों के न्यूज में आया है, हाइड्रोजन से चलने वाली अब इंजन बन गए हैं इंडिया में, 5th कंट्री है, हाइड्रोजन से अब चलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। बहुत सारा फ्यूल, बहुत सारा पैसा, एनवायरमेंट को भी काफी फायदा पहुंचेगा। इसलिए ये तो बहुत अच्छा फ्यूल है, तो फ्यूल है तो जलता ही होगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो बच्चा कौन, CO2 वाला। अब CO2 वाले में कौन सा वाला मंत्र था जिसमें CO2 निकलता था? तो मुझे याद है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता था एसिड से, दो थे, एक नहीं दो थे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता था भाई, सॉल्ट मिलता था, CO2 मिलता था, और क्या वाटर भी मिलता था, ये मिलता था। ये मंत्र मेरे को याद आ रहा है जो कि फिट बैठता है इसमें, है ना। अब इसमें क्या तकलीफ है मेरे को, इसमें से एक कंपाउंड तो दे दिया, यानी सॉल्ट है, ये कैल्शियम क्लोराइड, पता चल गया सॉल्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो सॉल्ट का पता चल गया। मेरे को समस्या ये है कि ये वाला इक्वेशन है कि ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कि ये वाली इक्वेशन है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, वो पता करना है मेरे को। तो सबसे पहले सॉल्ट जब बनता था, अगर मेरी क्लास को अच्छे से सुना है, समझा है, तो याद होगा ये क्लोराइड किससे आया होगा, एसिड से, और ये किससे आया होगा, ठीक है, ये क्या है, मेटल है, मेटल मेटल, यानी पक्का वो मेटल कार्बोनेट होगा, या तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी पता तो चल गया, या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। कैल्शियम को क्या लिखते हैं, Cl, ये सिर्फ Ca, कैल्शियम कैल्शियम Ca, या तो CO3 होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, HCO3 होगा। इतना तो मैंने डिकोड कर लिया है, ठीक है। प्लस पीछे पता चल गया मेरे को क्लोराइड लगा हुआ, क्लोराइड एक ही लड़का दे सकता है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, यही दे सकता है, क्योंकि H2SO4 में तो ये निकलता है H2SO4, ये सल्फरिक में तो SO4 मिलेगा, नाइट्रिक में क्या मिलेगा, NO3 मिलेगा, तो यही लड़का होगा पक्का एसिड, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पक्का ये HCl से रिएक्ट हुआ, और क्या मिला होगा भाई,
ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। याद रखना क्या मिला था अपने को, क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यही कर देते हैं, दिख रहा है ना सबको, बस वो दिखना जरूरी है। यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक की डिकोडिंग से कैसे डिकोड कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, रटने वाले बच्चों के लिए नहीं है भाई, समझोगे तभी कर पाओगे, हार्ड वर्क करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को अभी तक के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड का पता चल चुका है। अब मेरे पास दो सिचुएशन बनती है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट है या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट मान के चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है। CaCO3 हो गया, HCl का मुझे पता चल गया, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है ऐसा एसिड है जो क्लोरीन दे सकता है। फिर क्या मिलता है आपको, सॉल्ट। सॉल्ट तो आपको दे ही रखा है, कहाँ गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCl, क्या लिखूं, CaCl2 लिखूं, क्या लिखूं, अरे मिटता कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखा जाता है, CaCl2 लिखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, अभी अभी ऊपर एक प्रैक्टिस भी की थी इसीलिए मुझे याद है, CaCl2, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, अभी तक की नॉलेज। प्लस क्या क्या निकलता था, CO2 लिख दिया मैंने, प्लस क्या निकलता था, वाटर। चेक करो क्या बैलेंस्ड है या नहीं, चेक करते हैं बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। तो Ca है, CaCl2 है, और यहाँ भी H2 है, तो यहाँ 2 लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, ठीक है। C कितना, 1 है, ठीक है। O2 इधर है, इधर बिल्कुल परफेक्ट है, क्या कहते हो, बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए। लीजिए, मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। वही बोल रहा हूँ, जो रटेगा वो कभी नहीं कर सकता, कि अगर आप रट के जा रहे हो कभी नहीं कर पाओगे। अगर मैं वैसे ट्राई करूं, क्या वैसे तो इसने यहाँ नीचे दिख ही गया तुम लोगों को, ये मना कर रहा है कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये बताया कैल्शियम कार्बोनेट, इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड ओनली इन द सॉल्यूशन टू अनस्टेबल होगा, वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अनस्टेबल हो जाता है वगैरह। अगर मैं ऐसे ही चेक करता हूँ क्या बन पा रहा है, देखता हूँ। CaCl2 प्लस CO2 और H2, क्या ये बैलेंस्ड हो पा रहा है, पहले चेक करो। इतना हाइड्रोजन मैंने 2 लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर पे अभी के लिए जो दिखा रहा हूँ, वैसे तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, इधर ऑक्सीजन 2 और 1, 3 हो गया। तो तुम खुद ही देख लो, एक फालतू का हाइड्रोजन है, कहीं भी बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, करने की कोशिश करो, नहीं हो पा रहा बैलेंस। ट्राई करके देखिए, बैलेंस करते हुए नहीं दिखेगा, कैसे करोगे, फिर ये बिगड़ जाएगा आपका पूरा। तो वैसे तो ये है ही नहीं, ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या लिखा है, थोड़ा अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट, इट कैन नॉट बी कैल्शियम हाइड्रोजन का बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोजन का फाउंड ओनली इन द सॉल्यूशन। ये बताया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन हमेशा सॉल्यूशन में मिलता है, इट इज टू अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, एक्विक मिलता है हमेशा, एक्विक मतलब पानी में मिला हुआ। दस द मेटल कंपाउंड एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा, ये सब रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। तो फील करिए एज ए स्टूडेंट, मैंने आपको रटवाया नहीं, मैंने वही पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करके पूरी इक्वेशन आपने यही वाली बना के दिखाई, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये बोल सकता था ये रहा, नोट कर लेना। मैंने पीछे का वो ब्लैक वाला पार्ट याद किया जो मैंने आपको लिखवाया था, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, क्यों मिलता है, और फिर ये पूरी इक्वेशन लिख दी। मैं बार बार इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं बच्चा था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि अगला धड़ाधड़ कितना याद करेंगे, कितना कितने सारे याद कर लो, तो मुझे समस्या रहती थी केमिस्ट्री में। तो एक बाद में अपना लॉजिक जब लगाया तो देखा ये तो ईजी है, ऊपर की बातें पता होनी चाहिए, ये हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ, देख लो ऐसे होता है, नहीं, हमने एक को पकड़ा, उससे दूसरे बाकी सब ढूंढ निकाले, सब ये हमको दिया था, बाकी हमने खुद ही क्या कर लिया, क्या पकड़ पकड़ के उसको बाहर निकाल लिया। तो इजी है, हार्ड है, ठीक है, क्या होता है, मीडियम सिंपल तो है। अब तो समझ आ रहा है, अब लेंस जैसा मत बना लेना।
आ गया? कुछ भी इतने सा भी डाउट है बोलिए, ठीक है, ऐसे नहीं मुंह उठा के बैठे रहो। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं सबको यहाँ बोल रहा हूँ जितने जो पढ़ रहे हो वैसे नहीं आता है कि आप ऐसे पूरी प्रॉपर्टी ऐसे रट के चले गए। कुछ भी जलेबी जैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखना। आ सकता है क्या, आता ही है। एक और है, देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये रहा। तो क्या कह रहा है ये, सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल। अंडे के छिलके से क्रस्ट करके हमने क्या किया, उससे रिएक्ट कराया, जिससे मुझे क्या मिला, गैस मिली जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। फिर से वही लाइम वाटर को मिल्की CO2 ही करती है, पता है अपने को। तो बताइए सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलाया गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग का जो शेल होता है उसको क्रश किया। अब देखो इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगा सकता है, मैंने तो पढ़ा दिया ना सब कुछ। अब पढ़ाने के बाद ये टेस्ट में आ गया तो आप बोल सकते हो। अब बोलते हो आप लोग कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, भैया ने तो अंडे वाला पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अंडे वाला था ही नहीं तो कहाँ से पढ़ो, अपना खुद का अक्कल लगाना यार। फिर इसी पे हल्ला मस्तानी है तो बाहर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इतना टफ आ गया। ये टफ वफ कुछ नहीं, आप बेवकूफ हो, ठीक है, सीधी सी बात। नहीं सुना है नीट में यहाँ से आ गया, बाहर से आ गया, जापान का पेपर बन गया, ठीक है, कुछ नहीं होता, आप लोग बुद्धू हो, ठीक है। मेरे को तो पता चल गया CO2 है भी। एग क्रस्ट चलो नहीं पता मुझे, वैसे तो मुझे पता है कि पक्का वो किसी कार्बोनेट ऑर्बोनेट से बना होता है, ठीक है, अंडे का जो क्रस्ट है वो कार्बोनेट से बना होता है। फिर भी चलो मुझे नहीं पता, बस इतना पता कि गैस जो होती है वो CO2 है। अब CO2 कब निकलती है, पूरा जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है तो मुझे पता है, जब भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जाके सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है। तो अब किससे रिएक्ट करना चाहिए मेरे को, क्या वर्ड यूज किया मैंने, एसिड। तो इसमें से कौन एसिड, क्या NaCl एसिड होता है? जो नमक आप खाते हो NaCl व्हाइट वाला खाते हो जो, ठीक है, वो एसिड है क्या, एसिड है ही क्या, LiCl एसिड है। अब अगर आप में से मेरे से कोई पूछ रहा है कैसे आप पहचान हो, मैंने अभी अभी बोला था जितने भी क्या होते हैं एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन पक्का होता है। उसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, ये भी नहीं। ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो कौन बचा, HCl। आंसर है मेरा HCl। ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब क्या होगा, आप HCl से उस अंडे के क्रस्ट को क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो, तब जाके ऐसा मिले। तो वही देखो लिखा हुआ ये भी क्वेश्चन। अब जीके का बन गया भाई, जीके का जनरल नॉलेज, ठीक है, कि अंडे का जो सेल होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अंडे का जो छिलका व्हाइट वाला देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब जब उसको एसिड से रिएक्ट कराओगे, HCl से या कोई भी एसिड से, तो क्या कर जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो कि क्या करेगी भाई, उसको क्या कर देगी, ठीक है, CO2 प्रोड्यूस करेगी, और जो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। तो पूरे जितना भी केस हमने पढ़ा उसमें एक ही लड़का है, ठीक है, वो CO2 दे सकता है, वो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करते हो एसिड से तो ही ऐसा हो सकता है। तो कुछ नहीं करना था, एसिड पहचानना था, हो गया। तो दो ही तरीके से बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं, या तो आपकी अक्ल बहुत अच्छी है, ठीक, अब ऊपर का देखो क्या क्या पढ़ा लेकिन पूछ कैसे रहा, या आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बोर्ड में नंबर आए। इतना इजी है 10th क्लास, बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 90 से नीचे जो ला रहा है सच में बेवकूफ, ठीक है। इतना प्रिडिक्टेबल है, इतनी अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जानते हो क्या क्या टेस्ट में है। दो ही चीज है, बार बार पहले अच्छे से नॉलेज लो, अच्छे से घुस के, ये नहीं कि जब पढ़ा रहा हूँ तो सो रहे हो या बतिया रहे हो। दूसरा प्रैक्टिस करिए, और तीसरा हो सके तो IQ बढ़ाने की कोशिश करिए, और उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, वो कर सकते हो। तो ये था अभी तक की इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ खत्म हो गया एसिड, नहीं उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो। अब आता है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारे एसिड में क्या कॉमन देखने को मिला आपको, सारे एसिड में एक ही चीज कॉमन होती है, वो क्या है, हाइड्रोजन। जब भी किसी एसिड को जब तुम पानी में डालोगे, पानी में डालना बहुत जरूरी है, ठीक है, पानी में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें से हाइड्रोजन आयंस टूट जाते हैं। HCl को जैसे ही पानी में डालोगे, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब तुमसे कोई पूछे सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, ये बताओगे सब में से H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं जब उसको पानी में डिजोल्व करो, ठीक है। ये नोट करिए, सारे एसिड में क्या होता है कि जब भी उनको डिसॉल्व किया, जब भी डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें से H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, लिख लीजिए।
और एक बात और सुन लो फिर लिखना। अब यही H पॉजिटिव आयंस जब पानी में मिलाओगे, पानी मिलाया ना, H पॉजिटिव आयन पानी मिलाओगे तो पानी के अंदर तो H2O भी तो होता है, पानी है कि H2O तो है। जैसे ही H पॉजिटिव निकलता है तो ये इस पर अटैक मार देता है और वो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H पॉजिटिव आयन ऐसे खुले में नहीं घूमता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये किसके साथ जुड़ जाता है भाई, वाटर के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। लेकिन इस क्लास में ये देखो, प्लीज नोट दैट H प्लस आयंस एंड HO are just the same because, ठीक है, उसी से मिलके ये बना हुआ। इन दिस क्लास ठीक है, वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन आयन एज अ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हम बार बार आपको हाइड्रोनियम आयन नहीं पढ़ाएंगे इस क्लास में, हम आपको H प्लस ही बोलते रहेंगे, इसलिए इस क्लास में चलता है, पर बड़ी क्लास में अलग बात। तो कभी मैं बोलूं कि हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, कभी मैं बोलूं हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं, तो आप इस क्लास में एक ही बात मान के चलिएगा। वैसे कहानी ये है कि H प्लस निकल के अनस्टेबल होता है, वो जाके वाटर पर अटैक कर देता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। पर यहाँ लिखा है, देख सकते हो कि हम इस क्लास में यही एक ही चीज मान के चलेंगे। तो ये लिख लीजिए, जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर क्या कॉमन होता है, जब भी उनको पानी में मिलाया जाता है तो उसमें से हाइड्रोनियम आयन, ऐसे स्लैश करके लिख लेना, H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। ज्यादातर हम यही बोलेंगे और यही कारण है, इसीलिए एसिड गुड कंडक्टर होता है। बोला नहीं था मैंने कि एसिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, आयंस की वजह से। अब मैं इनसे पूछूं कौन सा आयन, ये बता सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लिया 18। देखिए एक ही बात 50 बार लिखी हुई है यहाँ पे, फिर से वही बात लिखी हुई है। कॉमन थिंग ऑल द एसिड इज दैट दे आर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बार बार 75 बात यही लिखी हुई है कि एसिड को जब भी आप पानी में घोलोगे तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे ही निकलेंगे। मैंने इससे पहले जितनी नॉलेज थी तो मैंने क्या बोला था, सब में हाइड्रोजन होंगे। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो भी चीज में हाइड्रोजन देखोगे उसको एसिड बोल दोगे। पहले सुन लो ध्यान से, मैंने ये बात बोली है जरूर कि हर एक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, पहचानने का तरीका। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर जहां भी तुमने हाइड्रोजन देख लिया उसको क्या समझ लिया, एसिड समझ लिया। तभी एसिड समझा जाता है जब उस चीज को पानी में डाला जाए और उसमें से हाइड्रोजन आयंस निकले तो वो एसिड होता है। समझ गया, मैंने ये नहीं बोला जिसमें हाइड्रोजन दिखा वो एसिड है, मैंने ये बोला जरूर है कि उसको पहचानने के लिए उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा, पर असली डेफिनेशन यही है कि उसको जब भी पानी में डालोगे उसमें से H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टी मैंने अभी तक पढ़ाई तुमको पीछे, वो इसी की वजह से हो रहा था। किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन की वजह से। जितनी भी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पीछे पढ़ी कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट होता है ये होता है वो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो पा रहा था, किसकी वजह से, हाइड्रोजन आयन। अगर तुम किसी एसिड से उसका हाइड्रोजन आयन छीन लोगे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, और हाइड्रोजन आयन तभी दिखता है जब उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, ये देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पानी में डाला ये टूट गया। H2SO4 सल्फ्रिक एसिड को पानी में डाला तो देखो टूट गया। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसको पानी में डाला तो उसमें देखो सब में क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन आयन दिख ही रहा है। ठीक है, सब में, इवन ये देखिए वीक एसिड में भी, ये आपका वही है क्या, एसिटिक एसिड, इसको भी पानी में डालोगे तो H पॉजिटिव आयन दिखेंगे। तो यहाँ पे एक बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर एक बोर्ड का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। HCl H2SO4 HNO3 और यहाँ पे ये सब सो एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड एक ये है ग्लूकोज C6H12O6 पता होगा, और एक अल्कोहल है यहाँ पे C2H5OH, ये अल्कोहल का एक टाइप है। अभी पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में, तो अभी मान के चलो आपको पता ही अल्कोहल है। ठीक है, दिख ही रहा है अल्कोहल है, तुम सब देख सकते हो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये हाइड्रोजन। तो ये बोल रहा है बट दे डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, या कैरेक्टर नहीं दिखाते।
वही जो मैंने बोला, अब यही टेस्ट में आएगा कि भाई ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस है फिर भी एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो कर रहा, तो क्या आंसर दोगे आप? वही सेम चीज, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट इन द हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजोल्विंग वाटर, क्योंकि इसको पानी में डालने पे इनके हाइड्रोजन क्या नहीं होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं, इस वजह से ठीक है ये क्या नहीं है, एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहे। ठीक, तो वही थ्रू ऑल द एसिड कंटेंट, वही लास्ट बार फिर से बोल रहा हूँ, सारे एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, पर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं, सारे एसिड वाले में हाइड्रोजन होता है, पर हाइड्रोजन वाले हर एक कंपाउंड एसिडिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ कहना है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं, जैसे ये बोलते हैं मान लीजिए कि ग्लूकोज में से H पॉजिटिव आयंस नहीं निकला, आपको कैसे पता? तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे ठीक है बीकर लिया है, अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, डाइल्यूट यानी पानी मिला हुआ है, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया है और यहाँ बैटरी लगाई है, और देखो वायर जोड़ा नहीं है, बस इससे टच किया है पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, आप देखते हो कि इसका बल्ब जलने लगता है। बस सेम चीज के अंदर जब मैंने ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला तो बल्ब नहीं जल रहा, ये इस बात का सबूत है कि पक्का इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अगर हो रहे होते तो ये बल्ब क्या हो रहा होता है, मस्त ग्लो कर रहा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये बात भी मैंने 25 बार बता दी। वाटर 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 पूछा था ना पहले दिन ही, तुम्हें लोग पूछा था ना, गुड कंडक्टर होता है बैड कंडक्टर होता है, तो वाटर में भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये एसिड है? तो नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि ये लिखा है डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी आयन, मैं डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ, टैप वाटर की नहीं, घर के टैप वाटर में करंट लग जाएगा, जिसमें किसी तरीके से आयन प्रोड्यूस नहीं हो। ठीक, अब फिर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को मुंह देख के लग रहा है कि हो गया। ठीक है, यहाँ पे बस ये दिखा रहा हूँ मैं, अभी कल इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है, और क्या है, सोडियम क्लोराइड है। जैसे हमने इसमें मिलाया तो इसमें से HCl गैस निकली, गैस। मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लू लिटमस पेपर लगाया, तो मैंने देखा कि गैस क्या नहीं कर रहा है, कलर में ये गैस है ना, HCl है, एसिड है, तो ये ब्लू से क्या हो जाना चाहिए था, रेड हो जाना चाहिए, पर रेड नहीं। पर जैसे ही मैंने इसको, ये जो दिख रहा है आपका क्या, लिटमस पेपर, उसको थोड़ा सा ठीक है जीभ से चाट लिया, ठीक है, जीभ से मत चाटना, गीला कर लिया, ठीक है, ठीक है, गीला करना है, ठीक है, पानी में डाल के, फिर वो गैस जब इस पे पड़ी तो क्या बन गया ये, ठीक है, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्टिविटी से एक बात का और शो होता है, ठीक है, ये तब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि ये HCl गैस अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गैस है तो हाइड्रोजन आयंस नहीं बन रहे हैं। पर जैसे ही मैंने यहाँ पानी प्रोवाइड कर दिया, मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया लिटमस पेपर पर, तो उसका बिहेवियर शो होने लग गया और वो ब्लू से रेड हो गया। ये भी एक जीता जागता सबूत है कि भाई पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिना पानी को एसिडिक बिहेवियर नहीं करेगा। तो ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, एक्टिविटी इनको दे देगा, फिर पूछ लेगा क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, फिर ये बताएंगे क्योंकि एसिड का बिहेवियर ये है कि पानी में डालने पे H+ आयंस आने चाहिए, जब H+ आयंस होंगे तो ही जाके एसिडिक बिहेवियर। यानी अगर मैंने तुम में से किसी के ऊपर HCl गैस डाल दी, ठीक है, HCl गैस, ठीक है, तो जलोगे या नहीं जलोगे? क्यों? HCl गैस डाल रहा हूँ, गैस, जलोगे या नहीं जलोगे? तो साइंस के रूल के हिसाब से तो नहीं जलोगे, पर लॉजिकली देखा जाए थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर हो सकता है तुम्हारे स्किन पे, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन होगा तो उससे जलने के चांस है। पर हाँ, एक मतलब पानी मिला हुआ HCl फेंकूंगा और गैस फेंकूंगा तो गैस में जलने के चांसेस ना के बराबर है, ना के बराबर। पर अगर आपको पसीना आ रखा है, गीले हो, मॉइस्चर है, तो भाई जल सकते हो, पर उतना खतरनाक नहीं जितना डाइल्यूटेड वाले से, कंसंट्रेटेड वाले से जल सकते, क्योंकि उसको बिहेवियर दिखाने के लिए क्या चाहिए, H+ आयन, जो कि पानी से ही मिलता है। तो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं,
ठीक है, तुम लोग बातचीत ही नहीं करते हो, बड़े अजीब लोग हो, ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे, इसी से तुम लोग को कल रिवील होगा। मैंने बताया था ना, वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो कल ये रिवील होगा तुम्हारे दिमाग में, या तो आ गया होगा कोई एसिड वीक क्यों होता है, कोई एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या लगता है, जाते जाते बताते जाइए। अब क्या लगता है कि क्यों स्ट्रॉन्ग होता होगा, क्यों वीक होता होगा। हाँ, जिसमें से H प्लस आयंस ज्यादा निकलेंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसमें से H प्लस आयंस कम निकलेंगे वो वीक एसिड होगा। ठीक है, इतने पर रोक रहा हूं। क्या? हाँ हाँ। तो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हो गया ना, एसिड की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली अच्छी तरीके से। तो कल की क्लास में मैंने ये भी बात कर लिया था, सारे एसिड में क्या कॉमन होता है। सारे एसिड में एक चीज कॉमन होती है कि जब भी उसको हम पानी में क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, H प्लस आयन निकलते हैं। ये भी बात मैंने बता दी थी, यही H प्लस आयन वाटर पे अटैक करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम। ये तो हमारे कोर्स में कभी ये हाइड्रोनियम बोला जाएगा, कभी हाइड्रोजन बोले, एक ही बात मान के चलिएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। इस केस में मतलब क्लास 10th में हम एक ही बात मान के चलते हैं। तो जब भी तुमसे कोई पूछे तो ये हाइड्रोजन आयन बोलिएगा आप, ठीक है। अगर एमसीक्यू है और हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन दिख रहे हैं, तो इसको टिक करिए, ठीक है। फिर कल हमने ये सब देख लिया था, ये देखो HCl है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैंने एक बात और बताई थी, इसका कतई ये मतलब नहीं कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एसिड तभी बनेगा अगर मैं उसको पानी में डालूं और उसमें क्या निकले, H प्लस आयंस निकले, ठीक है। तो इसमें एक और बात ये दिखाई गई थी, ये देखो H प्लस आयन निकलेंगे तो ही ये क्या, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसमें एसिड है, पानी मिलाया तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया, क्यों, क्योंकि वो आयनाइज्ड होगी। और आयंस ही अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। ऐसे लिक्विड जो कि करंट पास करा सकते हैं अपने थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो एसिड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला तो और अच्छा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने क्या डाला, ग्लूकोज सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो उसमें हाइड्रोजन होने के बावजूद ये बल्ब नहीं जल रहा, क्यों नहीं जल रहा, यानी उस चीनी को जब पानी में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन वो क्या नहीं कर पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता, ये इसी क्लास में आप सीखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक, कार्बन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे, अभी नहीं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया होगा, डिस्टिल वाटर, पानी जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या, पानी वो कौन सा वाला, डिस्टिल वाला, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्योंकि अभी हमारे रियल लाइफ में जितने पानी आसपास दिख रहे हैं वो टैप वाटर है, या उसके अंदर मिनरल्स पहले से ऐड है, इस वजह से वो करंट पास कराता है, जैसे कि रेन वाटर वगैरह, इसमें से करंट पास होता हुआ दिखेगा आपको। फिर आता है एसिड बिहेवियर अपना शो कर ही नहीं सकता किससे, वाटर के बिना। ये बात मैंने पहले ही बोली थी और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो एक एक्टिविटी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब था, कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब, क्या पूछ लिया ऐसा, हाँ। अब बताओगे अगले जन्म, जल्दी। अरे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया क्या, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ी, जल्दी बोलो। कंसंट्रेटेड, ठीक है, एसिड का क्या मतलब है, क्या। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ऑन कैमरा, मुझे कम सुनाई देता है इसलिए जोर से बोलिए, पता नहीं क्या मन में ही बोल के रहे, इनसे पूछे। हाँ, अरे क्या पूछे, एकदम जनरल सी चीज तो पूछी मैंने, कोई खतरनाक बात तो पूछ नहीं ली भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेट कोई चीज पूछ ली भाई, क्या होता है, क्या, जल्दी करो, खत्म करना है। पता नहीं, सुनाई दे ही नहीं रहा, कुछ बोल रहे क्या, वो सुनाई दिया किसी को, बोलो। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने भाई, इतना अटक गई भाई क्या, बताओ भाई फटाफट।
ठीक है, मैं क्या बोलूं भाई, कोई और बोल दो भाई। इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर होता है, उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। और जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, फिर घर पे जाके बिल्कुल ना पढ़ना, जाके ऐसे बुक फेंक देना। ठीक है, कम से कम जो लिखा है जाके पढ़ लो भाई। वैसे भी होमवर्क नहीं देता हूँ, कभी होमवर्क सुना है कि ये होमवर्क है? तो मैं खुद होमवर्क नहीं कर रहा है, तुम लोग क्या करो? तो कम से कम जो पढ़ाया है उसको तो जाके अच्छी तरीके से कर लिया करो भाई। अब ये तो भाई इस क्लास में 10th क्लास का बच्चा अगर ये जवाब नहीं दे रहा है तो भाई बहुत बड़े खतरे में है वो, उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं तो कोई कॉम्प्लिकेट चीज ही नहीं पूछी और कई बार ये बात बता चुका हूँ। तो फिर अपना स्तर तुमने कितना गिरा रखा है तुम खुद ही जान लो। तो इसलिए उसका कारण है रिवीजन ना करना, खुद से कुछ करने की इच्छा ना होना। ठीक है, अब पेरेंट्स तो पैसे दे सकते हैं, मैं तो बस पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब वो खुद ही नहीं पढ़ना चाहती तो कोई भगवान भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये रहा, इसके अंदर नमक है और क्या मिला है, एस्टोसोफोर। ये छोटी मोटी चीजें भी पूछ लेता है आपसे। तो सीक्रेट यही है बोर्ड का, मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया है। जितने भी एनसीईआरटी में आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, वही बोर्ड में पूछे जाते हैं। जितने भी एक्टिविटी ऐसे देखने को मिल रहे हैं वही बोर्ड के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि HCl गैस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो H2SO4 को जब किससे, सोडियम क्लोराइड से आप रिएक्ट कराते हो, मिलाते हो, यहाँ पे क्या क्या मिला है भाई, H2SO4 और क्या मिला है, NaCl। तो क्या बनती है, कौन सी गैस निकलती है भाई यहाँ से, HCl गैस निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है, गैस जिसमें बिल्कुल भी क्या नहीं है, वाटर नहीं है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लेके आया, अब ब्लू लिटमस पेपर सबको पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, अगर वो एसिड है तो। ठीक है, या एसिडिक बिहेवियर रखता है तो जैसे हमने इसको चेक किया तो बहुत हैरानी करने वाली बात आई, क्या, ब्लू का ब्लू ही है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ भाई, HCl जैसी क्या खतरनाक गैस, पता है ना कि क्या होती है, बहुत डेंजरस होती है, बढ़ाया तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर उसने बिल्कुल भी अपना बिहेवियर शो नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, तो हम सबको पता है, क्योंकि HCl तभी अपना बिहेवियर शो करेगा जब वाटर के साथ मिलके, ठीक है, रिएक्ट करेगा और उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने मॉइस्ट, यहाँ देखो मॉइस्ट, इसमें पानी नहीं मिलाया, पहले बता दें, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आया मैं, उसको गीला करके ऐसे, ठीक है, किसी चीज से गीला करके फिर उसके पास लेके गया, तो मैंने देखा अरे ये तो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इस एक्टिविटी से साफ साफ बात ये प्रूफ होती है, मेरी वाली बात, क्या कि भाई एसिड तभी अपना बिहेवियर दिखा सकता है जब उसके अंदर क्या हो, क्या हो, पानी हो। जब पानी रहेगा तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तभी जाके सब कुछ होगा। यानी जितने भी मैंने आपको एक्टिविटी पढ़ाई अभी तक, कितने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, 6 7 8 पढ़ाई होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ H+ आयन की वजह से ही होता है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, याद रखिए। इसीलिए कोई भी अगर आपको ये पढ़ा रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं होता तो वो गलत पढ़ा रहा है, बिना पानी के वो काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आ सकता है। ये देखो वही 50 बार लिखा हुआ है, ड्राई HCl गोज डज नॉट चेंज इनटू द कलर ड्राई, क्यों नहीं कर रहा है, रीजन ये लिखना है अभी थोड़ी देर में आपको जब मैं बोलूंगा। रीजन डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं चेंज कर रहा है, बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयंस इन इट। इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखिए सबको। नहीं, अगर एसिड में पानी नहीं है तो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो लिख लिया होगा। तो टेस्ट में जब भी आएगा, ठीक है, तो ये चीज क्या आपको लिखनी ही लिखनी, कल फिर पूछूंगा, आपको टारगेट बनाऊंगा, याद रखना, जब तक कि ठीक नहीं हो जाती। तो ये हो गया। अब भाई अब ये भी पूछ सकता है तुमसे कि अब ऐसा क्या हो गया, वेट करके ब्लू लिटमस पेपर ले गए तो ऐसा क्या जादू हो गया, क्यों चेंज हो गया कलर। तो ये आंसर लिखोगे, बिकॉज इट डिजोल्व इन द वाटर प्रेजेंट इन द वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन अब बन गए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर से रेड हो गया। तो ये भी लिखोगे आप, ये भी। ठीक है, इसको भी जल्दी से लिखिए फटाफट। साइन क्या हो रहे हैं, रिलीज
होने लग गए हैं। ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्या इसमें अब क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है जैसे ही आपने उसको गीला कर दिया, गीला करने की वजह से H+ आयन निकले, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर शो कर पाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कल भी मैंने जाते जाते आपको बता दिया था। ठीक है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? शांत, कल आप ही लोगों ने मेरे को आंसर बताया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते होंगे? जो ज्यादा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान दो। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस का क्या मतलब है, तो समझ पा रहा है या नहीं? इसका मतलब पहले समझो। ठीक है, तुम लोग बच्चे हो अभी। ठीक है, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जब मान लेते हैं HCl ले लिया मैंने। ठीक, HCl मान लीजिए। ठीक है, कितना था इसमें? 100 इसके मॉलिक्यूल थे। लेट कर लेते हैं, वैसे मोल में हम बात करते हैं लेकिन आप लोग मोल नहीं जानते होगे। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, इसमें 100 मॉलिक्यूल है वाटर, वाटर बोल रहा हूँ HCl का, और मैंने इसमें वाटर डाला, वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, कितने हैं? 200। तो पहली बात आप ये अच्छी तरीके से जानिए, जैसे इसमें मिलेगा तो 100 के 100 नहीं टूट जाते, H और Cl। ठीक है, 100 के 100 ऐसे ब्रेक नहीं हो जाते कि H+ और HCl क्या हो जाएंगे, सारे टूट जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ही HCl को आप पानी के अंदर डालोगे तो लेट कर लेते हैं 100 में से कितने, 80 टूट गए। ठीक है, 80% टूट गया। अगर मैं क्या करता हूं, बस यही मेरे को बताना था। ठीक है, अगर मैं कोई वीक एसिड लूंगा, जैसे एग्जांपल के लिए वो एसिडिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो अगर वो 100 होगा ना, तो पानी में डालोगे तो सिर्फ उसके मॉलिक्यूल एग्जांपल के लिए सिर्फ 20 टूटेंगे। ठीक है, 20 ही डिसोसिएट हो पाएंगे, टूट पाएंगे, जबकि ये कितना टूट जाता है, ज्यादा से ज्यादा टूटेगा। तो ज्यादा टूटेगा तो हाइड्रोजन आयंस क्या निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे। तो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सारे के सारे HCl या आपका जो भी एसिड है पानी में डालते सब नहीं टूट जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ रह जाते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट में जितने ज्यादा HCl प्रोड्यूस होंगे उतना ही अच्छा एसिड। तो जितने भी वीक वाले होते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपके सामने कि मान लो 100 थे तो सिर्फ 20 ही टूटेंगे। एग्जांपल, अब ये मत दिमाग में कि 20 ही टूटते हैं, 10 भी टूट सकते हैं। ठीक है, पर इसके मुकाबले बहुत कम टूटते हैं, इसीलिए वो अपना क्या नहीं कर पाता, बिहेवियर अच्छा शो नहीं कर पाता। बट तुम 10th वाले लेवल के हिसाब से बात करूं, वही बोलूंगा कि क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलते हैं उसमें, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, जो कि मैं इसके खिलाफ हूँ, कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, 100 के 100 नहीं टूटते हैं, बस ये समझो लार्ज अमाउंट में टूट जाते हैं। ठीक है, याद रखना। इसी को डिग्री ऑफ टूटने को ही हम डिग्री ऑफ क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, जो कि बड़े क्लास में आप पढ़ोगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कितना टूट रहा है 11th 12th क्लास में, इसकी पढ़ाई है पूरी की पूरी। तो जो जल्दी टूटते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कौन होते हैं। तो जो लार्ज अमाउंट में H+ आयंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, नोट कर लेना उसको अभी थोड़ी देर। जबकि वीक एसिड में क्या होते हैं, पार्शली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शली का मतलब, ठीक है, थोड़े बहुत टूटते हैं, सारे नहीं, पार्टली का मतलब थोड़े बहुत, जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन उसमें से निकलते हैं। तो अपने नोट में शॉर्ट हैंड में लिख लेना, स्ट्रॉन्ग वाले कौन होते हैं भाई, जिसमें H+ आयन लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और वीक वाले कौन होते हैं, जिसमें H+ आयन क्या होते हैं, वीक क्वांटिटी में होते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के, उसमें अच्छा खासा H+ आयन देखने को मिलता है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें H+ आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ये कम देखने को मिलेंगे पर कम देखने को मिलेंगे। तो यही चीज क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को अलग अलग बनाता है। अब सवाल उठता है कि ये तो, अब ये बोलेंगे मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे मान लूं? ठीक है, अगर एक बच्चा मेरी तरह सोचता है तो वो बोले मुझे कहाँ दिख रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पता चले? तो उसके लिए ये एक सेटअप कर सकती हैं, वो है ये बल्ब वाला सेटअप। अगर ये वीक एसिड डालेंगी तो ये डीम जलेगा। ये बल्ब जो दिख रहा है, डीम समझते हो ना, अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, डीम जल, डीम का मतलब सब समझते हो ना, उसका ग्लो क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे उतना ही हाईली ग्लो करता हुआ दिखेगा, मतलब बल्ब तेज जलेगा। ठीक है,
तेज क्यों जल रहा है? फिर वही इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से क्या हो पा रही है? कंडक्ट हो पा रही। क्यों हो पा रही है? क्योंकि H प्लस आयन उसके क्या है? ज्यादा है। वीक एसिड में ग्लो क्यों कर रहा है नीचे, कम मतलब कम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है H प्लस आयन क्या है? कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली चाहे तो ऐसा कर सकती है, अब पढ़ाई से ऐसे कर सकती हैं, पढ़ के डेप्थ में नॉलेज पा सकती हैं, एक्सपेरिमेंट करके उस नॉलेज को वेरीफाई कर सकती हैं। तो दिक्कत है तो लिख लेना ये सब भाई। फिर वही सब लिखा, वीक एसिड है क्यों है, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक ही बात 25 बार लिखी हुई है कि उसमें वीक एसिड इसलिए है क्योंकि उसमें H प्लस आयंस क्या बन रहे हैं? कम बन रहे हैं। ठीक है। अब आता है एसिड। ठीक है, एसिड के बारे में बात करते हैं कि एसिड का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन टेस्ट में पूछ लेते हैं, कभी कभार। ठीक है, तो वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। फर्टिलाइजर्स तो सब समझते हो, जैसे अमोनियम सल्फेट बनाने में, अरे एनपीके सुना है ना, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में। इसके अलावा पेंट बनाने में, डाई बनाने में, कई केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक प्लास्टिक ठीक है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ऐसे डिटर्जेंट जो साबुन वाबुन ये सब इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो बनाने में, एक्सप्लोजिव बॉम्ब वॉम्ब बनाने में, ठीक है, और बैटरी वगैरह में भी इसका दबा के यूज होता है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है फिर से फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्लोजिव टीएनटी सुना होगा नाम, ठीक है, ये पहाड़ वहाड़ तोड़ने के लिए बॉम्ब, सुरंग उरंग बनाते थे पहले के टाइम पे, ठीक है, चट्टान वगैरह को तोड़ने के लिए टीएनटी लगाया जाता था, वो हो गया। टीएनटी का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोलिन नाम है। ठीक है, जीके वीके में पूछ लेता है 10th में, तो बहुत कम देखा मैंने। डाई प्लास्टिक ये सब बनाते हैं, डाई तो मतलब समझते हो ना, कलर वलर टाइप का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट को। स्टील का ऑब्जेक्ट है आपको पास में, जैसे बर्तन वर्तन तो देखा होगा, उसका क्या बोलते हैं, चमक वगैरह चली जाती है। ठीक है, या जिसपे आप बैठे हो सब, ठीक है, उस चेयर को देखिए तुम लोगों ने, उसकी हालत क्या कर दी। ठीक है, ऊपर में देखो जंग लगने लग गई। तो ये सब जो दिख रहा है वो लोहे का है, देखने में लग रहा होगा स्टील का जिसपे आप बैठे हो, वो स्टील नहीं है, लोहा है। उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन से क्या किया, लेयर चढ़ाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है जिसके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर चढ़ाई गई थी, लेकिन वेयर एंड टेयर की वजह से, आगे पीछे करने से या तुम्हारे हिलाने उलाने की वजह से वो घिस गया, इस वजह से वहां पे जंग लग गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, गैल्वेनाइज करने से पहले किसी भी स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर गैल्वेनाइज, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, करने से पहले उसके ऊपर अगर क्या है, लेयर वेयर है कोई, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बॉयलर वगैरह, गीजर वगैरह है, सबके घर में होंगे लगभग, तो गीजर के अंदर भी या तो रॉड ही देखा होगा तुम लोगों ने, मेंशन रॉड यूज करते हो पानी गर्म करने के लिए, उसके ऊपर एकदम नहीं व्हाइट व्हाइट चढ़ जाता है अच्छा खासा, ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट चढ़ जाता है। उस सॉल्ट को अगर हटाना है तो क्या करते हो आप लोग घर में, तो सबके ना, कैसे हटाते हो? कि उसको पीटते हो तो खराब हो जाएगा। क्या तरीका अपना है, आज तक यूज कर रहे हो बचपन से? हाँ, अच्छा करते हो, नहीं डैमेज हो जाएगा। अरे सबके घर में बताइए, अभी प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ तो भी। क्या जाना है क्या? हो गया, गुड। तो कितने क्वेश्चन नहीं है? 7 आउट ऑफ 84, तो बढ़िया है। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने जो पढ़ लिया वो समझ भी आ गया आप लोगों को, फिट हो गया, गुड। ठीक है, पढ़ना जाओ उधर, या घर जाने का मत हो, घर जाओ, आपके ऊपर। हाँ, क्या बता रहे थे आप लोग? एक तो पेचकस साफ करता है, बाकी लोग? अरे कुछ नहीं करते हो क्या घर में तुम? प्लेट में नहीं, पानी गर्म करने के लिए ठंडियों में तुम कैसे नहाते हो? उसके लिए पानी वानी गर्म करते होंगे घर में, ठंडे पानी, फिर भी कोई यूज तो करते होंगे, बॉयलर वगैरह कुछ भी। ठीक है, हाँ भाई, मैं कैसे हटाता हूँ मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ये भी थोड़ा जान जाएंगे फिर। अरे तो ठीक है, रॉड यूज नहीं किए, केटली आती है इलेक्ट्रिक वाली, ठीक है, वो तो होगा किसी के घर में, तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, वाइट वाइट जम जाता है। तो मैं तो भाई विनेगर का इस्तेमाल करता हूँ, विनेगर डाल दो, एसिड डाल दो, वो कार्बोनेट होता है,
जो भी वाइट वाइट आपने लेयर देखी है वो कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो मेरे पास है रॉड नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, केटली है, ठीक है, उसके नीचे भी जमा हो जाता है, तो उसको मैं हटाने के लिए रात में क्या करता हूँ, विनेगर डाल के छोड़ देता हूँ, तो विनेगर अपने आप इसको डिजोल्व करके क्या कर देता है, हटा देता है। तो आप भी अगर इमिशन रोड को साफ करना चाहते हो तो उसको एसिड के अंदर डाल दीजिए, अपने आप हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है, लगा के रखो, थोड़ा गर्म होगा, हल्का से उसको बंद करो, अपने आप ही छूट जाता है, ठीक है। ज्यादातर नहीं छूटता, मतलब ज्यादा चंक छूट जाएंगे फिर भी रह जाएंगे। एकदम क्लियर करना है तो एसिड से छुड़ाइए, सबसे बेस्ट। तो वही लिखा हुआ है। तो बॉयलर ऑयलर, अब जैसे तुम लोगों के वही बोला ना, गीजर जिनके यहाँ भी लगे होंगे, तो एक ना एक दिन या तो प्रॉब्लम आई होगी या आएगी, ठीक है, तो वो उसके अंदर बहुत सारा क्या हो जाएगा, वो कार्बोनेट की लेयर जम जाएगी। तो फिर या तो आप क्या बुलाओगे इलेक्ट्रिशियन को, वो यही साफ करेगा, या आप उसके अंदर क्या एसिड वैसिड डाल के क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। लेकिन जिसका काम उसी को करने दीजिए, ठीक है, एससीएल आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा डाई वाई करते हो आप, ठीक है, डाई कलर वलर, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों वपड़ों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसके अलावा फूड, लेदर इंडस्ट्री में भी, फूड में भी एससीएल पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो क्या, बाहर का अचार, तो कई बार उसमें डाइल्यूटेड क्या कर देते हैं, एसिड वैसिड भी डाल देते हैं, वो खट्टा खट्टा और बढ़ा देता है, ठीक है। तो फूड में भी इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। और प्लस लेदर इंडस्ट्री में तो यूज होता ही है उसको टैनिंग वगैरह करने के। तो चलिए, गुड, ये हो गया पूरा का पूरा एसिड खत्म आपका। जो जो मैंने पढ़ा है एसिड का टॉपिक था। तो कितने दिन लगे, 3 दिन। 3 दिन में हमने क्या एसिड कंप्लीट कर लिया। अब एक क्वेश्चन ये करिए, क्या है ये क्वेश्चन, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपके पास, ठीक है, इक्वल लेंथ है किस चीज की, मैग्नीशियम रिबन की। उसको टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया आपने, ए और बी में क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है। एक में HCl डाला है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, ठीक है, कौन सा, ठीक है, एसिटिक एसिड डाला है, एसिटिक एसिड डाला है, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी फिजिंग अकर द मोर विगरसली, किसमें फिजीनेस ज्यादा देखने, बबल्स बनते हुए ज्यादा दिखेंगे, और क्यों। ए वाला बी वाला एक में डाला है, दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाला है, और क्या डाला है, एक में HCl डाला है, एक में क्या डाला है, एसिटिक एसिड। तो पूछ रहा है उसमें फिजीनेस देखने को मिलेगी, तो किसमें ज्यादा देखने को मिलेगी और क्यों देखने को मिलेगी। तो याद होगा मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल जब भी रिएक्ट होता है एसिड से तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, सॉल्ट एंड, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये मेटल ऑक्स, तो फिर आप बोल रहे फिजीनेस आ रही है, तो क्या ये मैग्नीशियम, क्या करूं मैं, मैग्नीशियम क्या है फिर यहाँ पे, देखो, मैग्नीशियम रिबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तुम लोग गलत बता रहे हो क्या, हाइड्रोजन गैस किसमें से लिबरेट होती है, अरे मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या क्या निकलता है, बस हाइड्रोजन नहीं निकलता। चेक करिए नोट्स में क्या लिखा है, हाँ, वो देखो कुछ और बता रहे, सब अलग अलग बता रहे। हाँ तो वही तो, वाटर लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिडिक एसिड क्या, वीक एसिड है। पहला काम तो यही करोगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन कंटेन मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से फिजीनेस भी क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने, मतलब हाइड्रोजन आयंस का मतलब हो गया, ये ऊपर ऊपर से बता रहा है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। जबकि दूसरे वाले में क्या, फिजिनेस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑफ द मैग्नीशियम मेटल। तो ये बताया ऐसा, पहले तो रीजन बताया क्यों, फिजिनेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा बनेगी। फिर पूछ रहा है क्यों, क्योंकि जब भी मेटल रिएक्ट होता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या मिलता है, क्या लिखवाया था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बता रहे हो आप, वो निकलता है यहाँ पे, वही लिखा। तो ये था पूरा का पूरा एसिड का टॉपिक। अब बचा है बेस, सॉल्ट और इंडिकेटर,
ठीक है, तो कल तक का टाइम है तुम लोग पास। एसिड से जितने भी क्वेश्चन तुम लोग को जहां से जो मिलते हैं, सबके पास कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, ढूंढ के लाने हैं। या तो मैं ही एक वर्कशीट दूं, जैसा बोलो, मैं वर्कशीट दूं आपको एसिड से रिलेटेड सारा, या आप ही लोग खुद ढूंढ के लाओगे? अरे जल्दी बोलिए, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि पहले एसिड का टेस्ट लूंगा मैं, उसके आगे फिर बढ़ूंगा। वर्कशीट